ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं अच्छी तरह से आने वाली परिस्थितियों के लिए, आने वाली हलचल के लिए तैयार कर रहे हैं। समझ देते हैं कि अचानक के खेल होंगे, अचानक के विघ्न आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, वार होंगे। सिर्फ बाहर से नहीं, ब्राह्मण आत्माओं से भी आएंगे, वो भी खूब हिलाएंगे। लेकिन कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इसी विधि से हमें निराधार बनना है। इसी विधि से हमें उस लेवल पर पहुंचना है जहां आत्मा को किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, जहां आत्मा का बुद्धि का योग सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा से हो। नहीं तो बुद्धि का योग तो फिर अगर कोई ना कोई अच्छा करेगा या फिर कोई ना कोई ज्यादा साथ देगा तो हमारा बुद्धि का योग तो उसके साथ लगेगा, क्योंकि फिर हम सोचेंगे ये वाला साथी अच्छा है, ये ठीक है, ये बड़े सहयोगी हैं, ये वैसे हैं, ऐसे ऐसे करके थॉट जाएगा तो किसकी तरफ चला जाएगा? मनुष्यों की तरफ चला जाएगा, देहधारियों की तरफ चला जाएगा। उससे फिर मेरी दुर्गति हो जाएगी। हद से निकलकर बेहद में आने की समझ दे रहे हैं बाप दादा, और हम आत्माओं को कहते हैं सभी के प्रति, सारी सोल्स के प्रति। फिर मेरे को ये नहीं देखना है कौन सी सोल क्या कर रही है। मेरी तरफ से प्रभु ने बोला है सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि होनी चाहिए। बस वही वृत्ति, वही दृष्टि, फिर उसी के द्वारा कृति भी कल्याणकारी होनी चाहिए। कोई कितना भी हिलाए, ब्रह्मा बाप की तरह एकदम स्टेबल, स्थिर आत्मा बनना है। सबने हिलाया उन्हें, सबने, जितना परिस्थितियां, पेपर, हर तरह के व्यक्ति, ब्राह्मणों ने, सबने उनको हिलाया, पर वो हिले ही नहीं। सदा सबके प्रति समर्थ संकल्प करा और सदा फरिश्ता स्थिति में रहे। किसी के साथ कोई भी दैहिक रिश्ता नहीं रखा, सबके लिए शुभ सोचा, शुभ बोला, शुभ किया। इसलिए प्रभु ने हमें भी समझ दी, फॉलो ब्रह्मा बाप। नहीं तो जब शिव बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सबके प्रति शुभ दृष्टि रखो, शुभ वृत्ति रखो, शुभ कृति रखो, तो हमें मुश्किल लगता है कई एक बार, क्योंकि हमको दुख लेने की आदत पड़ी हुई है। कोई देता है तो हम दुख लेते हैं और फिर उसी के अनुसार रिएक्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। अब निराकार परमपिता परमात्मा जब हम आत्मा को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हम मुश्किल अनुभव करते हैं। इसलिए प्रभु हमारे सामने उदाहरण रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का, जो हम आत्माओं की तरह साधारण तन में थे, जो हम आत्माओं की तरह पढ़ रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे। उन्होंने हर चीज करके दिखाई है। उनको भी हिलाने वाले बहुत आए हैं, उनके सामने भी परिस्थितियां बहुत आई हैं, उनके सामने भी तरह तरह के पेपर्स आए हैं, विघ्न आए हैं। लेकिन हम कहीं भी इतिहास में देख ले, वो आत्मा सदा अचल अडोल रही है, एंड मोमेंट तक अचल अडोल रही है। सदा सबसे संतुष्ट रही है, सदा सबको संतुष्ट किया है, सदा सबके लिए ब्लेसिंग्स वाले बोल बोले हैं, सदा सबके लिए ब्लेसिंग्स वाली सोच रखी है, और सदा सुखदायी कर्मा किया, सबको सुख दिया है। तो ऐसे
हम आत्माओं को रोज जो मुरली द्वारा शिक्षाएं मिल रही हैं वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मिल रही हैं जहां हम बिल्कुल बाप समान बन जाए। तो बिल्कुल बाप समान बनने के लिए रोज की जिंदगी में मेरे बहुत सारे पेपर आते हैं। उन पेपर्स में प्रभु का फरमान है कि रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है। जो भी सोल विघन रूप बन रही है उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखकर उसको परिवर्तन करने का शुभ संकल्प करना। बाकी उसके प्रभाव में मुझे नहीं आना है। उसके प्रभाव में आने से फिर हम तो चंद्रवंशी बन रहे हैं ना। चंद्रवंशी युद्ध करते हैं, हमको सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी के लिए प्रभु ने बोला सदा ही विजयी। विजयी किसके ऊपर? इसी तरीके की जो परिस्थितियां आएंगी, हलचल आएंगी, व्यक्ति जो विरोध करेंगे, हिलाएंगे, उसी में तो हमको अचल रहकर पास करना है। वरना अचल रह गए तो हम सदा विजयी हैं, प्रभाव में आ गए तो फिर हम हार खा लेते हैं, फिर हम चंद्रवंशी वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। तो मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाएं रोज जो है हम आत्मा को समर्थ बनाती हैं, स्मृति स्वरूप बना रही हैं, बाप समान बना रही हैं। तो हमें चेक भी करते रहना। प्रभु ने कल हमें बोला अपने को आप चेक करो, अपनी कमियों को देखो। दूसरी सोल क्या कर रही है, वो अपना पार्ट बजा रही है, वो मेरे लिए एक पेपर है। उसमें से कोई भी सोल कभी भी कहीं भी आगे भी निकल सकती है। कहीं मैं ऐसा ना हो कि उसी सोल के चक्कर में बैठी रहूं और उसी को देखती रहूं और गिरती रहूं, वो तो फिर मेरे गिरावट का कारण बन रहे। तो कोई कितना भी हिलाए हमें नहीं हिलना है। मेरा कंसंट्रेशन, मेरी धुन ब्रह्मा बाप समान बनने की होनी चाहिए। तो आज भी देखते हैं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कौन सा ज्ञान का तीर लगाते हैं, क्योंकि जिस दिन ज्ञान का एक्यूरेट तीर हमको लग गया फिर तो हम प्रभु की ही सुनेंगे और किसी की सुनेंगे नहीं। जब तक तीर लगता नहीं है तब तक हम फिर से कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं या पेपरों में हार खा लेते हैं। तो अब बार बार देखना है कि बाबा हमको किस विधि से और सशक्त बनाते हैं, फिर कौन सा विधि बताते हैं जिससे कि हम आत्माएं ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्योंकि प्रैक्टिकल में वो श्रीमत को एक्यूरेट अमल में लाकर दिखाते हैं। वो हमें बोलते हैं कि प्रभु जो कह रहे हैं उसको करने में कितना कल्याण है, उसी में हमारी जीत है और सदा वो हमारे रक्षक हैं, सदा वो कल्याणकारी हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज से कभी भी वो घबराना नहीं है। सदा कल्याणकारी बाप मेरे साथ है, मेरा रक्षक है, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तो प्रभु के मीठे मीठे महावाक्य सभी सोल्स के लिए समर्पित हैं जो अज्ञानता में अभी हैं, प्रभु से अभी विस्मृत हैं। द्वापर युग कलयुग की जितनी भी सोल्स हैं सबके लिए प्रभु के महावाक्य समर्पित हैं। हर सोल जो है वो जागृत हो, हर सोल को आकर्षण हो प्रभु का, हर सोल को पवित्रता का आकर्षण हो, और जितने भी बुराइयां हैं, जितनी भी देह अभिमान की कमी कमजोरियां हैं, उससे उन सोल्स को भी वैराग आना शुरू हो जाए, धरनी तैयार हो, ताकि वो आत्माएं भी वापस घर चलने को तैयार हो जाएं। साथ साथ प्रभु के महावाक्य प्रकृति के प्रति भी, पांच तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी, सारे वायुमंडल जो है प्रभु के समर्थ संकल्पों से, समर्थ शुद्ध वाणी से बिल्कुल शुद्ध होता चला जाए। हम सभी प्रभु की याद में रहकर, निराकार स्थिति में रहकर प्रभु के महावाक्य प्रभु से ही समझेंगे, उन्हीं को वेलकम करेंगे, उन्हीं का आह्वान करेंगे, उन्हीं को हाजिर नाजिर करते हुए उन्हीं से एक एक बोल को हम समझेंगे और धारण करेंगे। शुभ संकल्प यही करेंगे कि प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा हम जरूर बने, और जो भी शिक्षाएं प्रभु देते हैं उसका फिर हमको सबूत भी तो देना है। जो शिक्षाएं प्रभु की मिलती हैं उसका सबूत देने के लिए ही मेरे सामने पेपर आते हैं, जिन पेपर्स को हमें पास करना है। तो देखते हैं आज प्रभु के जो इतने सारे ज्ञान रत्नों के तीर हैं उसमें से प्रभु कौन सा तीर ऐसा हमको लगाते हैं जिससे हम आत्माएं बिल्कुल स्मृति स्वरूप बन जाएं और प्रभु की शिक्षाओं को धारण करें। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे
विचार सागर मंथन कर। प्रभु की बातें कभी भी बाबा ने नहीं बोला कि अंधश्रद्धा में उसको स्वीकार करो और वैसे करना शुरू कर दो। उन्होंने सदैव हम आत्माओं को समझ दी है कि जो भी मैं समझाता हूँ उस पर विचार करो, उसकी गहराइयों में जाओ, फिर उसका मंथन करो। क्यों मुझे शिक्षाओं पर चलना है और क्यों मुझे प्रभु की बताई हुई श्रीमत की विधि अनुसार चलना है, इसकी जो सीक्रेट है, इसका जो राज है, उसको समझो। प्रभु के हर ज्ञान रत्न के पीछे राज छिपे हुए हैं। उन राज को जानने के लिए प्रभु कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो और फिर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। हर जगह प्रभु के महावाक्य, हर जगह प्रभु का ज्ञान, हर जगह प्रभु की जो सिखाई हुई युक्तियां हैं उसकी चर्चा हो तो एक समान हो। ऐसा नहीं कोई कुछ और बोले तो कोई कुछ और बोले, कोई कुछ और बोले, वो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो एक ही टॉपिक पर भाषण चले तो प्रभु कहते यही है तुम्हारी यूनिटी। क्योंकि हम सभी प्रभु के बच्चे हैं। हम कोई मनमत पर नहीं चल रहे हैं, हम कोई परमत पर नहीं चल रहे हैं, हमको श्रीमत पर चलना है। तो प्रभु के श्रेष्ठ महावाक्य हैं, तो प्रभु की ही भाषा जो है वो यूज होनी चाहिए सारे भाषणों में। इसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? ईश्वरीय पढ़ाई में पास विद ऑनर की डिग्री है। ये ऐसी डिग्री है जिसमें आत्माएं जो हैं बड़े इज्जत से सृष्टि रूपी ड्रामा से विदाई लेती हैं। कोई सजा खाकर जाता है, कोई जिसको बाबा कहते हैं कि बराती बनकर जाता है, कोई फिर मच्छर में सल जाता है। ये विधि है मना बनी हुई ना, जिसके अनुसार ड्रामा से आत्माएं, जितनी भी करोड़ों की आत्माएं जो हैं वो इस ड्रामा से विदाई लेती हैं। भगवान आकर हम आत्माओं को यहाँ से विदाई लेने की सुंदर सी विधि बताते हैं। वो हमें समझ देते हैं कि हमने गलतियाँ की हैं, लेकिन वो हमें ये भी समझ देते हैं कि हम गलतियों को सुधार के इज्जत से जा सकते हैं, नहीं तो बेइज्जत करके भेजे जाएंगे, मना सजा खाएंगे। जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा है या डैम फट रहा है या जले मना शरीर जलेंगे या फिर पानी में डूबेंगे, कैसे भी होएगा, है ना। तो वो दुर्दशा है। शरीर सबने छोड़ने हैं, जिसको कहते हैं मृत्यु। हाँ, मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन एक तो बिल्कुल ही ऐसी मृत्यु जिसे जो सड़कों पर शरीर पड़े होते हैं ना, एकदम किसी बदतर हालत में, किसी का हाथ कटा होता है, किसी के पैर कटे होते हैं, वो आत्मा तो देखती है ना उसकी कैसी दुर्दशा हुई है। तो अर्थक्वेक में दबी है या फिर किसी ज्वालामुखी में गल गई है या फिर पानी में डूब गई है, माना हर तरह से दुर्गति। ये वाली जो मौतें हैं ये दुर्गति की मौतें हैं। तो ये मृत्यु भी होनी है। और फिर एक मृत्यु है कि हम जीते जी मरजीवा बनते हैं और प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर समझ से अपनी जितनी भी मैंने गलतियां करी हैं, क्योंकि हम सभी ने गलतियां 63 जन्म करी हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने वो गलतियां की हैं, हम गिरती कला में गए हैं। हमारी गिरती कला से द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं भी गिरती कला में गई हैं। हमारी वजह से ये जो प्रकृति इतनी खूबसूरत थी, ये जो तत्व इतने सतो प्रधान थे, सारे तमो प्रधान बन गए। वायुमंडल एकदम तमोगुणी बन गया। हम आत्माओं की विस्मृति के कारण सारा कुछ हो गया। अब क्या है, जब समझ मिल गई है तो प्रभु कहते हैं अब इसको करेक्ट करो, रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो, हाँ मैंने गलती करी है। इसलिए जब हम रियलाइज और एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, फिर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, फिर हम करेक्शन नहीं करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे।
फिर हम जो प्रभु कहते हैं वो चुपचाप करके करेंगे। तो वो वाली जो विधि है, जैसे कल भी बाबा ने बोला, हम आत्मा को कितनी अच्छी समझ दी है कि आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि बेहद की होनी चाहिए और सदा कल्याणकारी होनी चाहिए, सदा शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए। सोल्स भले कुछ भी करें, कोई उल्टा करे, कोई हिलाए, कोई धोखा दे, कोई कुछ भी करे, आपकी वृत्ति दृष्टि उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना की ही होनी चाहिए। उससे फिर किसी की भी बैड दृष्टि का, किसी की भी बैड पार्ट का मुझ आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रभु की गारंटी है। लेकिन मुझे फरिश्ता वाली स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाने की समझ देते हैं। फरिश्ते का किसी के साथ दैहिक रिश्ता ही नहीं होता है, वो देह को देखता ही नहीं है, ना उसका किसी के साथ दैहिक रिश्ता होता है। उसका वो है ना फरिश्ता, वो फिर सोल्स के आकारी स्वरूप को ही देखता है, वो दूसरे को देखता ही नहीं है। वो प्रभु के साथ कनेक्टेड रहता है। उसका जो हमेशा फरिश्ता को उड़ता हुआ दिखाते हैं, देह के भान की दुनिया से पैर उनके ऊपर होते हैं हमेशा, और मुख जो होता है वो हमेशा प्रभु की तरफ होता है। हाथ सेवाओं के लिए, माना सेवा वाले रूप में हाथ जो है वो सारे विश्व की तरफ होते हैं। बस ये जो स्वरूप दिखाया है फरिश्ते का, ये हम आत्माओं का प्रैक्टिकल में होना चाहिए। इसकी कल बहुत अच्छी समझ प्रभु ने दी है। अगर नहीं होता है तो उन्होंने हमें बोला है कि आप ब्रह्मा को देखो, आप अपने संकल्प को, आप अपने बोल को, आप अपने कर्मा को, और संबंध संपर्क में जब आते हो ब्रह्मा से मैच करो। ब्रह्मा कैसे सबके साथ पेश आते थे वैसे ही करो, तो हम आराम से परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो सृष्टि से हमको विदाई लेनी है, हम सभी को विदाई लेनी है, हम सभी को ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर छोड़ना है। लेकिन छोड़ने का तरीका कैसा होगा उसकी तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। तो उसमें छोड़ने का जो सबसे अव्वल तरीका है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी सजा नहीं मिलेगी, उल्टा ये जो ड्रामा है, प्रकृति है, माया है, यमदूत है, जो सजा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो भी सलाम करेंगे, वो भी सलाम करेंगे। जो सोल ब्रह्मा बाप की तरह फरिश्ता बनती है, जो सोल विश्व कल्याण, जैसे कल बाबा ने बोला स्मृति का तिलक बाबा ने दिया है, फिर तिलकधारी बनाया है, 2 ताज दिए हैं पवित्रता के, और जिम्मेवारी का ताज दिया, विश्व कल्याण की जो जिम्मेवारी का ताज दिया है, साथ में बाबा ने अपने दिल का तख्त दिया है। तो श्रीमत पर चलने से दिल का तख्त मिलता है, जिम्मेवारी का ताज निभाने से, जो भी बाबा कहते हैं विश्व कल्याण का कार्य करो, वो ताज की जिम्मेवारी और पवित्रता को जब हम कायम रखते हैं, और जब हम स्मृतियों के तिलक को कभी मिटने नहीं देते हैं कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ और मुझे क्या करना है, तो फिर हम पास विद ऑनर बनते हैं। जब हम ये सारा कार्य करते हैं ब्रह्मा बाप की तरह, तो हम विश्व कल्याण कर ही तब सकते हैं। प्रभु कहते, जब आप वर्ल्ड की किसी भी सोल के प्रति कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रखते हैं, कोई भी व्यर्थ थॉट नहीं रखते, तभी हम विश्व कल्याण कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर नहीं सकते। और जो विश्व का कल्याणकारी बनता है, जो अपनी गलतियों को रियलाइज करता है, और जो फिर प्रभु की श्रीमत पर चलकर सारा करेक्शन कर लेता है, समाप्ति के पहले, शरीर छोड़ने से पहले, मतलब जो भी सारा होमवर्क करके जो एवर रेडी रह जाता है, वो उसको फिर पास विद ऑनर की डिग्री मिलती है गॉडली यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जिसके पास विद ऑनर की डिग्री होती है, माना इज्जत से पास हुआ पूरा एकदम सारा होमवर्क करके, जैसे दादियाँ, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, जैसे मातेश्वरी, ये लोग पास विद ऑनर हुए हैं। इन्होंने अपनी गलतियों को रियलाइज करके, करेक्ट करके फरिश्ता बन कर गए हैं। माना जो लक्ष्य हमें संगम युग में मिलता है फरिश्ता बनने का, वो फरिश्ता बनकर सारा होमवर्क कंप्लीट करके अपने आराम से शरीर छोड़ा। उनको किसी भी तरीके का कष्ट नहीं हुआ है, उन्हें विनाश का सेक नहीं लगा है, वो विनाश के पहले ही संपूर्ण बनकर चले गए। कल मुरली में हम लोग को भी यही समझ मिली है, संपन्न और संपूर्ण बनो, एवर रेडी बनो, ताकि ऑर्डर मिले और आप भाग जाओ। ऑर्डर मिलने से जो उड़ जाएगा वो विनाश के सेक से बच जाएगा, जो ऑर्डर देकर उड़ा नहीं वो फिर नहीं बचेगा। माना या तो उड़कर, या तो किसी का पार्ट होएगा मधुबन में चले जाने का, या फिर किसी का पार्ट होएगा कहीं और सुरक्षित जगह पर चले जाने का, और या फिर कहीं का पार्ट होएगा वापस सूक्ष्म बतन में जाने का।
वरना कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन पास विद ऑनर। तो फिर पास विद ऑनर एवर रेडी आत्मा जो है उसको प्रभु सुरक्षित कर देंगे एंड में। चाहे कुछ भी होगा वो उसको सेफ जगह पर ले जाएंगे। अगर उसका पार्ट शरीर में है सेवा का तो वो सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, या तो मधुबन ले जाएंगे या फिर वापस सूक्ष्म वतन। तो इस विधि से जो लोग जाएंगे वो किसी भी तरीके का सेक अनुभव नहीं करेंगे, और जो कहना नहीं मानते हैं, जिनके होमवर्क इनकम्प्लीट रह जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर धर्मराजपुरी में जरूर अटकेंगे। और धर्मराजपुरी में अटक कर फिर सजा खाएंगे तो वो तो फिर बेइज्जत होकर गए ना। वो प्रभु के साथ नहीं जा सकते, वो पीछे पीछे मार खा कर जाते हैं, वो बराती बनकर जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही मच्छर की तरह। वो एंड वाले तो बिल्कुल मच्छर की तरह। ये अवस्था हमें बिल्कुल समझनी है। शिव की बारात में जो जा रहे हैं, यूं तो सारी दुनिया की सोल्स जितनी भी हैं वो जाएंगी, लेकिन वो सोल्स को वैसी वाली सजा या उनकी अवस्था वैसी नहीं होगी जैसे प्रभु से 16,108 33 करोड़ जो बच्चे हैं, इनकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि पास विद ऑनर, बराती और मच्छर मिसल। ये 16,108 33 करोड़ की बात चल रही है। वो तो बाकी सोल्स को तो फिर हम आत्माओं की अवस्था लेकर जाती है, लेकिन उनकी जो सजा है वो 16,108 33 करोड़ बच्चों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि शिक्षाएं यहाँ पर मिल रही हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। इसलिए उनके पनिशमेंट वैसे नहीं होंगे जैसे हम लोगों के होंगे अगर हम अवज्ञा करते हैं। हमारे लिए तो फिर धर्मराजपुरी भी है, हमारे लिए तो फिर ट्रिब्यूनल भी बैठेगी। इसलिए हम आत्माओं को अपनी तैयारी करनी है। इसलिए बाबा हमको ध्यान खिंचवाते रहते हैं, पास विद ऑनर, है ना। से एक दिन बोला था पास विद ऑनर बनना है तो सारे खजाने जमा करो, जितने खजाने प्रभु ने दिए, समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, वरदान, स्वमान, तन, मन, धन, जितनी भी चीजें प्रभु से हमें अविनाशी मिली हुई है, उसको प्रभु ने बोला दूसरों के प्रति यूज करके जमा करो। समय, श्वास, संकल्प भी हमारा विश्व के कल्याण के प्रति होना चाहिए, इस समझ देते हैं। तो आज देखते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं। कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर है, ये जितने भी कर्म बंधन है ना, इससे अतीत बनो। ये हमें खींचने नहीं चाहिए, ये हमें खींचते हैं ना, फिर हम वही बैड कर्मा कर बैठते हैं। तो कर्म बंधनों से अतीत बनो, इससे ऊपर उठो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझकर भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप की भ्रिकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वो स्नेह और संबंध जो है ना पक्का हो जाएगा। जो हमारा रूहानी संबंध है, जो हमारा ओरिजिनल संबंध है, वो हमारा स्नेह वाला है। हम लोग स्नेह है तभी तो सारे के सारे परमधाम में एक साथ एक छोटी सी जगह पर समा जाते हैं। वहां कहीं किसी को देखते, कोई किधर को कोई किधर को, ऐसा नहीं। बड़े ही विधि पूर्वक एक वृक्ष की मना तरह जो है, जैसे बीज ऊपर है, फिर 2 जने हैं, मना ब्रह्मा सरस्वती, फिर 8 हैं, फिर नीचे उसके बाद 100 हैं, फिर उसके बाद 9 लाख हैं, फिर मना जैसे जैसे हम तना में होते होंगे, फिर 16,000 है। हाँ, फिर उसके बाद फिर नीचे जो है वो विस्तार है, तरह तरह के धर्म स्थापक हैं। फिर धर्म स्थापक के नीचे भी सारे डिसिप्लिन्ड तरीके से, परमधाम का दृश्य बिल्कुल डिसिप्लिन वाला है, बिखरा हुआ नहीं है। ये संसार में इस समय अभी हम सब बिखरे हुए हैं, हम सभी कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, लेकिन ऊपर में हम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हैं, शांत हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हैं। तो वो जो हमारा ऊपर क्या स्नेह वाला संबंध है, यहाँ से हम सारा अपना गंदा कीचड़ा जो है उससे मुक्त होते हैं। चाहे हम सजाओं के द्वारा मुक्त हों, चाहे किसी भी तरीके से मुक्त हो, फिर वो वाला जो सतगुणी स्वरूप है वो बनकर फिर ऊपर उड़ते हैं। तो ऊपर हमारा क्या है? आत्मा आत्मा, भाई भाई, स्नेह की दृष्टि, फिर वहां पर संबंध की दृष्टि, सारे एक जगह पर मिलकर। हालांकि समझ वैसी नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन वहां जाकर सारे कायदे से
प्रभु पिता परमात्मा की मौजूदगी में है और सब एकदम अपने अपने स्थान पर विराजमान है। तो भाई भाई की दृष्टि जो है, वो स्नेह, वो संबंध जो है वो पक्का हो जाएगा। यही तो मेहनत का काम है और इससे ही फिर पास विद हम ऑनर बनेंगे, क्योंकि भगवान ने कल बोला ना, एक भी सोल के प्रति आपके मन में व्यर्थ नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए। सभी के प्रति बेहद की दृष्टि होनी चाहिए। ये नहीं कि एक के प्रति है, ये घर का सदस्य है तो इसके प्रति है, वो घर का सदस्य नहीं है तो उसके प्रति नहीं। ये सब नहीं, ये थॉट नहीं होना चाहिए। बेहद सब प्रभु के हैं, सब हमारे हैं, वो वाला थॉट से हमको अपने आप के अंदर से जो नफरत है, जो वैर भाव है, जो ईर्ष्या द्वेष है, उसको खत्म करना है। यही मेहनत का काम है। क्यों मेहनत? इसलिए क्योंकि अभी सब देह अभिमान में पाठ बजा रहे हैं, इसलिए वो देह अभिमान का पाठ जो है वो अच्छा नहीं लगता है, वो दुख देता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन उसी कॉन्फ्लिक्ट के प्रभाव में नहीं आने के विधि है कि सबको आत्मा रूप में देखना है। प्रभु तो ये भी बोल रहे हैं कि जब हम बाप से भी सुनते हैं तब भी हमें बाप की भ्रिकुटी में देखना है, हमें ब्रह्मा बाप की भ्रिकुटी में देखना है। देह को नहीं देखना, फेस को नहीं देखना, इससे थोड़ा उपराम रहना। आदत डालनी है कि भ्रिकुटी में नजर जाए। इससे ही पास विद ऑनर होंगे, क्योंकि फिर पास विद ऑनर मीन्स कोई भी खामी नहीं हमारे अंदर। ऊंच मर्तबा पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ जरूर करेंगे। जिन्होंने ऊंच मर्तबा पाना होगा वो ये वाली मेहनत जरूर करेंगे। तो कर्म बंधन जितना भी है उससे अतीत बनो, मतलब उसके प्रभाव में मत आओ। हमने जो कर्म बंधन बनाए हुए हैं जिससे हम रिश्तों में बंध जाते हैं, वो हमारा कार्मिक बंधन है। उससे प्रभु कहते अतीत बनो, मतलब उसके प्रभाव में मत आओ। प्रभाव में आते रहेंगे तो हम कभी भी निर्बंधन नहीं बनेंगे, कभी भी हम अच्छे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कर्म बंधन वाला जो पार्ट है वो अच्छा नहीं है। हम बंधन में बंधते ही तब है जब हम बैड पार्ट बचाते हैं, और नहीं तो फिर तो हमारा संबंध हो जाता। अभी क्या प्रभु बोलते हैं, अच्छा अच्छा सोचकर सभी के साथ रूहानी संबंध बनाओ। ये भगवान अभी हमको सिखा रहे हैं, अच्छा कर्म सिखाकर अकर्म सिखा रहे हैं, अकर्म का खाता बनवा रहे हैं। कर्म बंधन में कड़वाहट है, कर्म बंधन में विकार है, कर्म बंधन में खींचा तान है, वो तो है, वो तो बनाया हुआ है ना कर्म बंधन हमने। तो उससे मुझे अतीत बनना है, माना वो पाठ चल रहा है, लेकिन वो जो भी पाठ चल रहा है उसका प्रभाव मेरे पर ना पड़े। यहाँ मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलो, अपने को आत्मा समझो, उसको आत्मा समझो। इसी विधि से हम हील कर सकते हैं बंधन को। नहीं तो बंधन तो कड़े से कड़े हैं, ये तो छूटते नहीं है ना। इसको अच्छा सोच सोच कर इससे मुझे मुक्त होना है। किसी भी सोल के साथ मेरा बंधन जिसके साथ बंधा हुआ है, उसके लिए मुझे शुभ भावना, शुभकामना सोचकर उससे मुझे निर्बंधन बनना है। नहीं तो खींचते रहेंगे ये बंधन हमें ना। इसलिए प्रभु में समझ देते हैं कि इन कर्म बंधनों के प्रभाव से मुक्त बनो, अतीत बनो। जब भी किसी से बात करते हो, कर्म बंधन में रिलेशंस हैं, है ना। कोई माँ है, कोई बाप है, कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, मतलब दुनिया वाला जो है, और फिर कोई भाई है, कोई बहन है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई साजन है, कोई युगल है। साजन भी नहीं बोले, साजन तो शिव बाबा ही है। कोई युगल है, कोई बच्चे के रोल में है। ये सारे क्या है? बंधन ये सारे बंधन है हमारे। ये जो बंधन है, अगर हम इन बंधनों के कर्मों को देखेंगे तो कभी भी अच्छे नहीं हो सकेंगे। वो कर्म बंधन अच्छे नहीं होते ना, वो हमको दुख पहुंचाते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं इसके प्रभाव से मुक्त बनो। कैसे बनेंगे? कभी भी किसी से बात करते हो तो प्रभु कहते हैं उसको आत्मा भाई समझकर भाई को देखो, उस बिंदी को देखो। वो जो बॉडी से कर रहा है उसको देखना बंद कर दो। वो जो भ्रिकुटी में विराजमान है उसको देखो। बाप से सुनते हो तब भी बाप की भ्रिकुटी में देखो, है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा की शक्ल को नहीं देखो, ब्रह्मा बाबा की बॉडी को नहीं देखो, भ्रिकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से फिर क्या हो जाएगा? हम आत्मा एक ही हैं
और चूंकि हम सारे अभी विस्मृत हैं, फिर हम एक दूसरे के दुख को समझेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, आपस में दैहिक दृष्टि खत्म, आत्मिक दृष्टि शुरू, फिर स्नेह भी आएगा, फिर आत्मिक संबंध, भाई भाई का संबंध आएगा। इसको ये पक्का हो जाएगा। जब ये पक्का हो जाएगा तो प्रेजेंट में क्या सोल कर रही है वो नहीं देखेंगे, भाई भाई के संबंध और स्नेह का सहयोग देकर उस आत्मा को हील करेंगे। तब प्रभु कहते हैं इससे फिर पास विद ऑनर आप बनेंगे। ऊंच मर्तबा पाने वाले जो बच्चे हैं वो ये वाला पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ओम शांति। जिन्होंने ऊंच पुरुषार्थ ने ऊंच मर्तबा नहीं पाना है वो ये वाला पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वो फिर विघ्न डालेंगे, लेकिन हम आत्माएं उनको आत्मिक रूप में देखकर उसको पुनः स्मृति स्वरूप बनाने में मददगार बनेंगे और अपने आप को ठीक रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है कि ये है मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक है, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। अगर ये मृत्यु लोक यहाँ पर अभी है तो इसकी कंपैरिजन में अमर लोक भी है। हमेशा मृत्यु लोक नहीं चलता है, ये हमको ध्यान रखना है। मृत्यु लोक है क्योंकि हम इस समय बहुत सारे कर्मा खराब करते हैं, जिसके कारण फिर हम सजा के पात्र बनते हैं। अब चूंकि सजा के पात्र बनते हैं इसलिए हमारे लिए गर्भ जेल बनती है। गर्भ जेल तब मिलती है जब हम एक शरीर छोड़ते हैं, फिर हम दूसरा लेते हैं। तो मृत्यु लोक में क्या हो जाता है कि बैड कर्मा होने की वजह से वो बैड कर्मा हमको डराते हैं, और फिर जितनों के साथ हम वो बैड कर्मा बनाते हैं फिर उनके बंधन में आते हैं, फिर हमारे हिसाब किताब चुकते होते हैं। तो ये जो मृत्यु लोक है इसमें अकाले मृत्यु होती है, इसमें कोई समय नहीं है कि कौन कब शरीर छोड़ेगा। इसमें कोई छोटे शरीर में बच्चा होता है, 1 साल का होता है, 6 महीने का होता है, वो भी छोड़ सकता है, वो 2 साल का भी छोड़ सकता है, 10 साल का भी छोड़ सकता है, जवानी में भी छोड़ सकता है, तो वृद्ध में भी छोड़ सकता है, कभी भी छोड़ सकता है, वो उसके कर्मा के अनुसार है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर अकाले मृत्यु होती है, बिना बताए हो जाती हैं, आत्माएं तैयार नहीं होती हैं, इसलिए रोती कलपती रहती हैं। इसकी भेंट में अमरलोक भी है। अमरलोक में फिर हम स्व इच्छा से शरीर को छोड़ते हैं। 150 वर्ष आयु सतयुग में रहती है, 150 वर्ष के पहले कोई भी शरीर नहीं छोड़ता है। 125 वर्ष त्रेता युग में है, उससे पहले कोई भी शरीर नहीं छोड़ता है। तो ये जो पूरी राजधानी है 2500 वर्ष की, ये अमरलोक इसीलिए कहलाती है क्योंकि आत्माएं स्व इच्छा से अपने समय पर जब समय आता है तब शरीर छोड़ती है। कोई रोना धोना नहीं है। मृत्यु लोक में अचानक होता है इसलिए रोते हैं, और सुखों के लिए रोते हैं, नाटक पंथी के लिए भी रोते हैं, ताकि लोग ये सोचें अरे इसको दुख नहीं हुआ। तो तरह तरह के यहाँ पर स्वरूप हैं आत्माओं के। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, ऐसा दिखाते हैं। अब शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, वो तो ब्रह्मा जी का अंतिम जो देही अभिमानी स्वरूप है वो शंकर है। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब प्रभु आकर हमको समझ देते हैं कि हम आत्मा रूपी पार्वतियां हैं। हम इस समय अमरनाथ परमपिता परमात्मा से अमर लोक में जाने की जो विधि है उसको हम समझते हैं, लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा चूंकि उनका अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर का आधार लेते हैं। वो प्रजापिता ब्रह्मा जो संपूर्ण ब्रह्मा भी बनते हैं, अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं, और फिर देही अभिमानी स्थिति जो है वो भी अपनी बनाते हैं। तो इसलिए उनका जो शंकर स्वरूप है वो बाप समान का स्वरूप है, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्वरूप है। इसलिए शिव और शंकर को मिला देते हैं और यूं दिखाते कि शंकर जो है वो कथा सुनाते हैं और पार्वती कथा सुनती है, और एक ही पार्वती सुनती है, वो भी सो जाती है सुनते सुनते हैं। लेकिन अभी क्या है, हम सारी आत्मा रूपी पार्वतियां हैं, हमको एकदम जागृत स्थिति में स्थित होकर प्रभु के महावाक्यों को सुनना है, समझना है, धारण करना है। तो अभी वास्तव में अमर कथा, ये जो मुरली है, ये जो प्रभु की संजीवनी बूटी है, यही तो अमर कथा है, यही तो सत्यनारायण की कथा है।
और यही तीसरी की कथा है, जिससे हमारा तीसरा नेत्र भी खुलता है, हम आत्माएं अमर भी बनती हैं, माना स्व इच्छा से शरीर लेना और छोड़ना सीखती हैं, और फिर सत्यनारायण की कथा जो है, इसको सुनकर सोल्स जो हैं नर से नारायण भी बनती हैं और नारी से लक्ष्मी भी बनती हैं। तो अब अमरलोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं है ना, तो वही है कि शंकर यानी कि प्रजापिता ब्रह्मा का आधार प्रभु लेते हैं ना, इसलिए अब पूरा पूरा ड्रामा तो याद नहीं रहता है। जब आत्माएं अंत में सबको मालूम चलता है, लेकिन बाबा ने एक मुरली में बोला है, अव्यक्त मुरली में, कि तुरंत फिर सत्य जब पता चलता है सारी सोल्स को, तो तुरंत विनाश हो जाता है। तो चूंकि सत्य मालूम चलता है और तुरंत विनाश हो जाता है, फिर सोल्स वापस घर चली जाती हैं, और द्वापर युग में जब अपने अपने समय पर आती हैं, तो जितना उनकी बुद्धि में याद रहता है उतना वो मेंशन कर देते हैं, जो याद नहीं रहता है वो फिर नहीं बता पाते हैं, इसलिए सारा कंफ्यूजन भक्ति में हो जाता है। और फिर प्रभु जब आते हैं तो फिर सारा सत्य बताते हैं। तो अब तुम अमरलोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं है। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं है जो कि कथा सुनाएंगे, वो तो सूक्ष्म स्वरूप है। लेकिन हाँ, उनके तन का आधार लेते हैं, ना जो प्रजापिता ब्रह्मा का तन का आधार लेते हैं, और वो जो बाप समान स्थिति है उसको फिर एक दूसरे के साथ मैच कर देते हैं। ब्रह्मा को नहीं यूज करते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा है ना, वो फिर शंकर जो संपूर्ण निराकारी अवस्था है उसको फिर ले लेते हैं कि शंकर के द्वारा, ना शंकर ने कथा सुनाई, ऐसा शंकर ने ज्ञान सुनाया। अब कथा जो है वो सुनाने वाला तो सागर है, ज्ञान सागर शिव पिता परमात्मा है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं है जो कि कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, ये तो नॉलेज है ना, वो हमको अमर बनाती है, इससे आयु भी बढ़ती है। काल पर कैसे जीत पानी है वो बाबा हमें सिखाते हैं। और ये जो नॉलेज है ना, ये हमको अमर बनाती है। ये इससे हम अमर बनते हैं, इससे हम काल पर जीत पहनते हैं, इससे हम लंबी आयु होती है, और फिर हम स्व इच्छा से शरीर को छोड़ते हैं, और फिर हमको मालूम होता है कि कौन सा शरीर मुझे लेना है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं है। तो काल पर जीत कैसे पाई जाती है, प्रभु कहते हैं ये जो नॉलेज है वो हमको अमर बना देती है, इससे हमारी आयु बड़ी होती है। 150 वर्ष की आयु अभी हम कमाते हैं अगर हम प्रभु के साथ योग लगाते हैं, विधि पूर्वक ज्ञान योग धारणा सेवा के विषयों को पूरा कंप्लीट करते हैं। वहाँ काल होता नहीं, माना वहाँ कोई यहाँ तो मरना नहीं चाहते ना लोग, यहाँ पर फिर काल को आना पड़ता है लेने के लिए। वहाँ पर नहीं आता, वहाँ पर हम अपने आप अपने शरीर को छोड़ते हैं जब पुराना हो जाता है। हालांकि रोगी नहीं होता है, लेकिन एक विधि होती है, एक अवधि होती है, तो वो अवधि 150 वर्ष की है, जिसके बाद फिर हम शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमरलोक के मालिक बनते हो। अगर हमको अमरलोक का मालिक बनना है तो उसके लिए विधि यही है कि 5 विकार जो हैं अथवा रावण जो है, इस पर जीत पानी है। माना इसको प्रभु कहते हैं यूज नहीं करना है, बस ये यूज करने के लिए आते हैं। ये सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यूज करें। अगर हम इसको बड़े रूप में यूज नहीं करते हैं तो इसको सूक्ष्म रूप में यूज करते हैं। तो अब वो सूक्ष्म और स्थूल रूप दोनों पर प्रभु कहते जीत प्राप्त करो। चाहे सूक्ष्म आवेश आता हो या फिर सूक्ष्म एक्सपेक्टेशंस होती हो, सूक्ष्म जैसे कोई चीज़ मेरी इतनी ज़रूरत है लेकिन मैं उसको बोलती नहीं, मुझे और ज़रूरत है, जो आवश्यकता को बढ़ाते हैं वो, ये सारा जो लोभ है, फिर आत्माओं के साथ जो अटैचमेंट हो जाती है, मेरा मेरा मेरा, तो ये एक बीमारी है। तो तरह तरह की जो विकारों की बीमारियां हैं, जो रावण है, इस पर हमें जीत पानी है, तब जाकर हमें राम राज्य अथवा अमरलोक का मालिक बनने का हक प्राप्त होगा। पहले यहाँ पर बहुत काल तक
हम आत्माओं को, रावण को यूज नहीं करना है बहुत काल तक। तो 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हैं। राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हैं। मृत्यु लोक में है रावण का राज्य और अमर लोक में क्या है? राम का राज्य। यहाँ मृत्यु लोक में रावण राज्य करता है हम आत्माओं के बुद्धि पर, और अमर लोक जो है वो प्रभु का राज्य है। वहां पर किसी भी तरीके का कोई विकार नहीं होता। देवताओं को कभी भी काल नहीं खाता। ऐसा नहीं कि कभी भी आया और उनकी वो शरीर छोड़ना पड़ता, नहीं, वो 150 वर्ष के बाद अपने आप स्वेच्छा से छोड़ते हैं। वो शरीरों को देखकर रोते नहीं है। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहां काल के जमघट होते ही नहीं है। हाँ, जैसे डराता है काल, है ना, जैसे हमारे जो उल्टे कर्म है वो हमको डराते हैं। धर्मराज क्या है? हमें वो सारा साक्षात्कार ही तो कराते हैं सारे बुरे कर्मों का। उसी से आत्मा भुगतान करती है, फील करती है, अच्छा अनुभव नहीं करती है। एक एक सेकंड, एक एक वर्ष के समान लगता है। तो प्रभु कहते हैं कि वहां पर काल का झंझट नहीं होता है सतयुग में। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे चक्र सकते हैं, है ना? मनुष्य काल पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा ज्ञान की बातें हैं। समझ से कर सकते हैं, समझ से काल पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। भारत अमर लोक था, कितनी बड़ी आयु थी। फिर उसका जो उदाहरण है वो सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेता है सांप। तो मना जो सोल्स हैं, बॉडी जो लेती हैं, वो 150 वर्ष के बाद अपनी बॉडी को चेंज करती हैं। जैसे सांप भी जो होता है वो अपनी स्व इच्छा से अपनी पुरानी वाली खाल को उतार के दूसरी लेता है, नई वाली खाल लेता है। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग, है ना? पुरानी खाल को छोड़ना और नई को लेना, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। हम जानते हैं कि सारी दुनिया जो है इसका विनाश होने वाला है। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, तैयार होना है ना, इसमें से निकलना है हमको। तो ये पुराना शरीर भी हमें छोड़ना है। ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम जन्म लेते रहते हैं, पुनर्जन्म में आते जाते हैं, वैसे वैसे आधार जैसे लेते जाते हैं, हमारी शक्ति, हमारी पवित्रता घटती चली जाती है। हमारे जो घटना होता है, जो भी पवित्रता का घटाव होता है, उससे फिर जो प्रकृति इतनी खूबसूरत सतो प्रदान होती है, उसमें भी फिर वो गिरावट आती है। उसी के साथ फिर तत्व भी गिरावट में जाते हैं और फिर वायुमंडल भी गिरावट में जाता है। तो तत्व फिर जब पुराने हो जाते हैं, आयरन एजेड हो जाते हैं, बिल्कुल जड़ीभूत अवस्था वाले होते हैं, तो फिर हमको वैसा वाला बॉडी मिलता है। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसा नहीं होता है। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़ीभूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे। वहां फिर अमर लोक में क्या समझते हैं? अमर लोक में ऐसे नहीं होता है। वहां फिर समझते हैं कि अब शरीर बड़ा हो गया 150 वर्ष के बाद, फिर वो सोचते हैं अब ये पुराना हो गया है, इसको छोड़कर अब नया हमको लेना है। हालांकि यहाँ जैसा शरीर नहीं होता है, वहाँ रोगी शरीर नहीं होते, स्वस्थ रहते हैं वो, कि एवर हेल्थी एवर वेल्दी एवर हैप्पी का वर्षा लेकर जाते हैं ना, तो खुशी खुशी अपना 150 ईयर्स के बाद शरीर छोड़ देते हैं। फिर उनको साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही तो साक्षात्कार कहा जाता है। जो समझ है, एक्चुअली
कि जितना हम वैसा वाला साक्षात्कार थोड़ी कर रहे हैं कि हमको कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे जैसे समझ आती जा रही है, यही तो साक्षात्कार है, इसी से तो हम सारी बातें समझते हैं। तो फिर साक्षात्कार भी होता है, समझ को ही तो साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है। अभी जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाते हैं, हमको ये बड़ा ध्यान रखना है कि जितना बाबा बोलते हैं ना कि तन को सफल करो या मन को सफल करो या धन को सफल करो, ये जो भी चीजें बाबा हमको सफल करने के लिए बोलते हैं ना, इसी के अनुसार फिर हमारा शरीर भी तैयार हो रहा है। सूक्ष्म वतन में हमारे शरीर तैयार हो रहे हैं। पुराने को अब हमें छोड़ना है। वहां भी ऐसे ही होता है, उनको कहा ही जाता है अमर लोग, जहाँ काल आता नहीं है। तो समझ जो हमें प्रभु दे रहे हैं, हमें यही समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, हमारी अब नई खाल, नया सत्युगी शरीर। इसके लिए बोलते नहीं है, प्रभु बोलते हैं ना कि संकल्प करो। अगर तुम बीमार भी हो तो प्रभु संकल्प करने के लिए बोलते हैं ना कि तुम पॉजिटिव संकल्प करो कि ये शरीर अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, निरोगी है, निरोगी है, निरोगी है। क्योंकि ये बोल बोलकर हम संस्कार धारण कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में निरोगी शरीर होगा। तो जितना हम कष्ट होता है मेरे शरीर को, जो भी मेरे कर्मा के अनुसार मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन वो कष्ट होते हुए भी खुशी खुशी उसको चुकतू करते हुए भी मुझे ब्लेसिंग्स ये देनी है, मेरा शरीर अच्छा है, मेरा शरीर हेल्दी है ना, बिल्कुल स्वस्थ है, कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हैं, है ना, कर्मेंद्रियां बिल्कुल संयम में है, सिविल है, दृष्टि सतगुणी है और बुद्धि सतगुणी है। इस तरीके से जितना हम ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं, फिर उसी विधि हम पाठ बजाते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना शरीर तैयार कर रहे हैं। मेरी सतयुगी खाल, जितना मैं आत्मा सतयुगी सोचूंगी, उतना मैं सतयुग का जो समर्थपन है उसकी वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। जितना मैं सतयुग की वाइब्रेशंस फैलाऊंगी, उतना मेरा सतयुग की दुनिया में सीट बुक हो रही है, उतना ही फिर मेरा शरीर भी वैसा सतयुगी बन रहा है। सब कुछ हम खुद ही करते हैं। इसलिए प्रभु हमको बोलते हैं कि कलयुग को पीठ कर दो और अब समझ से चलो, कि जो समझ। तो हम अपनी नई खाल तैयार कर रहे हैं। जितना तन को सात्विकता से यूज करते हैं, उतना मेरी निरोगी काया तैयार हो रही है, कंचन काया तैयार हो रही है। फिर जितना हम गुणों को धारण करते हैं, तो गुण जो है वो मेरा श्रृंगार हो जाता है। तो वहां पर स्थूल श्रृंगार बन रहा है, क्योंकि ये भी फिक्स हो जाता है। सतयुग त्रेता युग में गले में हार होगा या कान में कैसा सोने का ज्वेलरी कैसी होएगी, कैसा श्रृंगार, सारा यहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणों से अपना श्रृंगार कर रहे हैं। सबको गुणवान बनकर, सबका गुणग्राही बनकर, सबको गुणों की अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मेरा उधर स्थूल श्रृंगार तैयार हो रहा है। हर चीज जो हम कर रहे हैं वो मेरी तैयार हो रही है वहां पर। जितना हम यहाँ पर शक्तिशाली होते हैं, उतना फिर मेरा सशक्त जो पूरा आभा मंडल है वो सारा सशक्त बनता है। मेरा ऑरा अगर वाइट है, तो फिर अगर हम अच्छा सबके बारे में सोचते हैं, तो फिर वहाँ मेरा पवित्रता का ऑरा वाइट होता जा रहा है। जो चीज हम यहाँ कर रहे हैं उसकी मना एक सूक्ष्म जो तैयारी है वो सूक्ष्म वतन में हो रही है। तो प्रभु समझते रहे, हमारी अब नई खाल तैयार हुई है। पुरुषार्थ के अनुसार खाल तैयार होती है। पुरानी को अब हमको छोड़ना है। वहां भी ऐसे ही होता है, उनको कहा ही जाता है अमर लोग, अभी तो हम सीख रहे हैं कि इस पुरानी को छोड़ना है और नई वाली खाल लेनी, यहाँ हम सीख रहे हैं। वहां पर फिर सतयुग में नेचुरल वे में होगा सब कुछ, वहां सीखना नहीं है। तो पुरानी को अब छोड़ना है। वहां भी ऐसे ही होता है, उनको कहा ही जाता है अमर लोग, जहाँ पर कभी भी काल आता नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है
कि बीच में कोई शरीर छोड़े। 150 वर्ष के पहले शरीर छूटता ही नहीं है। आप पे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का ही है। काम करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ। ये विधि प्रभु ने हमको सिखाई है, क्योंकि काम करके अगर हम बाह्य मुक्ता में रहते तो बाह्य मुक्ता तो हमको गिरावट की तरफ ले जाएगी। इसलिए हमको सेल्फ डिसिप्लिन करना है खुद को। प्रभु कहते हैं कि काम करो, कर्मा किया, उसके बाद अंतर्मुखी, काम किया फिर अंतर्मुखी। कछुआ ऐसे ही करता है, अपना काम सारा जो भी करना होता है कर करके फिर वो अपने आप को बिल्कुल समेट लेता है। तो वो मिसाल है, दुनिया में जो मिसाल है, जैसे सर्व का मिसाल है, पुरानी खाल छोड़कर नई खाल लेना, वो सतयुग की रीत है कि सोल्स पुराना हो गया तो फिर उसको शेड करके दूसरा लेते, अपने आप लेते ना, कोई दूसरा तो नहीं आता। इसी तरीके से कछुए की तरह भी बाबा हमको अभी सिखाते हैं विस्तार को सार में लाने की जो शक्ति है, कि विस्तार में हम जाते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन फिर वाइंड अप करके हमको सार में स्थित होना है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय की मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते। अभी जितना भी जो एग्जाम्पल्स हैं फिर इसको भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु वो सिर्फ कहने मात्र है, वो सिर्फ कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम तो समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय की तो हैं। ये हम सूक्ष्म सेलिब्रेशन है हमारी, प्रभु के साथ मिलना। फिर प्रभु हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, तो ये राखी बांधना, राखी का उत्सव होता है। इसमें फिर हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। भाई बहन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको स्वीकार करते हैं कि हम एक ही पिता के बच्चे, बाकी आपस में भाई बहन हो गए। तो ये राखी उत्सव अभी है। फिर प्रभु हमें समझ देते हैं कि कैसे 10 शीश वाला जो रावण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसके बच्चे जो हैं वो हमारी बुद्धि के अंदर विराजमान है, तो उसको कैसे हराना है, उसको कैसे हराना है, उसकी विधि प्रभु हमें बताते हैं। प्रभु हमें कोई भी चीज़ हिंसात्मक करने को नहीं कहते हैं, वो हमें सिर्फ ये बोलते हैं कि जो भी कमी कमजोरियाँ आपने धारण करी हुई हैं उसको आप यूज़ नहीं करना, और फिर रावण पर जीत। तो जो सोल ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों के साथ 10 विकारों पर विजय प्राप्त करती है, वो फिर दशहरा का सेलिब्रेशन होता है, विजयदशमी कहलाती है ना, तो वो दशहरा है। फिर दीपमाला है कि हम आत्माएं जब व्यर्थ से मुक्त हो, नकारात्मकता से मुक्त हो, जागती ज्योत बनते हैं, जग जाते हैं कि अच्छा हम तो सोल्स हैं, हम तो परमधाम निवासी हैं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो फिर एक सोल जो जग जाती है वो फिर दूसरी सोल को जगाए बिना रह नहीं सकती है, तो फिर वो दूसरों को जगाती है, फिर वो जो दूसरे होते हैं वो और आगे जगाते हैं। इस तरीके से दीपमाला बन जाती है, जिसे लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर आत्मा की ज्योत जगती है, वहाँ पर फिर स्थूल दिए जलाते हैं। अब तो वो स्थूल दिए भी जलाने बंद कर दिए हैं, ज़्यादा नहीं करते। फिर कैंडल पर आ गए, फिर कैंडल से तो अब तो लाइट में आ गए। बहुत दिन पहले लाइट ही ऑन कर देते, छोटे छोटे लाइट्स लगाकर घरों को सजाते हैं, लेकिन खुद कभी जागृत नहीं होते हैं। लेकिन दीपमाला जो है ये जागृत आत्माओं का यादगार है। फिर होली, होली में भी प्रभु आकर हमको सबसे पहले जो हुआ सो हुआ उसको पास्ट करने की समझ देते हैं। पास्ट करने की समझ देकर बाबा कहते जो भी अपवित्र बने, चाहे कुछ भी हुआ, उस सारा फुल स्टॉप लगा दो। अब तुम मेरे साथ पवित्रता के सागर के साथ रहकर होली बनो, पवित्र बनो, है ना, और प्रभु के हो जाओ, हमेशा के लिए प्रभु के हो जाओ। तो अभी प्रभु के संग में हम हो जाते हैं, तो फिर होली भी अभी का मना। ये प्रैक्टिकल में होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल का फिर जब आगे चलते हैं तो फिर यादगार बन जाता है। जो हम अभी प्रैक्टिकल सूक्ष्म में करते हैं उसका यादगार बनता है। लोग फिर उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, लेकिन त्योहार स्थूल रूप देते हैं और उसको मनाते हैं। अब प्रभु स्थूल रूप से सूक्ष्म की तरफ लेकर जाते हैं, स्थूल रूप नहीं देना है, सूक्ष्म। तो जितने भी त्योहार है, दीपमाला है, होली है, राखी का उत्सव है, दशहरा है, सब इसी समय का है।
जो भक्ति मार्ग में चले हैं, तो ये बातें सतयुग में होती नहीं है। लेकिन ये वाले जो त्योहार वगैरह हैं, चाहे ये जो बातें हैं कि राखी का उत्सव मनाना है, जो हम लोग मनाते हैं जिस विधि से, दशहरा है, दीपमाला, ये सब सतयुग में नहीं होता। क्यों? हम यहाँ पर ये सारा कुछ करके जग जाते हैं। जागती ज्योत आत्मा फिर ऐसा सेलिब्रेशन नहीं करती है। तो ये बातें सतयुग में होती नहीं है। ये ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं ना, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं, समझाने तो बल एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी, इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा, ऐसे होता है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, मतलब विधि पूर्वक ये भिन्न भिन्न इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जब रखते हैं, बाबा युक्ति बता रहे हैं, तो फिर लोगों को इंटरेस्ट आता है ना कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें फिर ये सुनाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। यहाँ तो बाप कहते हैं, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया फिर स्वाहा हो जाती है। एंड में फिर पवित्रता जब स्थापन हो जाती है, तो फिर जो अपवित्र खंड है वो पूरा का पूरा विनाश हो जाता है। दुनिया वाले तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि भी करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। एक ही है ये, नई दुनिया की फिर स्थापना हो जाती है और तुम फिर जाकर देवता बन जाते हो। ये भी बाप तुमको समझाते हैं। रचता बाप ही आकर अपना भी और रचना का भी आदि मध्य अंत का सारी नॉलेज देते हैं और फिर हमको राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, तो प्रभु हम आत्माओं को ये भी बाप तुमको समझाते हैं। रचता बाप ही आकर हम आत्माओं को रचते हैं। शूद्र जीवन से ब्राह्मण बनाना माना रचना, तो रचता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। पहले नॉलेज भी देते हैं और फिर राजा बनकर, आत्मा बनकर कैसे निराकार परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना है वो सिखाते हैं। सतयुग में तो है ही पवित्र देवताएं, वो राजाई भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने का जो राय है और कोई दे ही नहीं सकता है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और किसी की राय काम ही नहीं आएगी। कोई भी राय ऐसी दे नहीं सकता है। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। इंटरेस्टिंग बनाना है ना, नहीं तो सिर्फ कह देते ना आत्मा है ये, तो लोग नहीं आते हैं ना। लेकिन जब इस तरीके का टॉपिक रखते हैं, फिर ऐसा कोई प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, तो फिर लोगों में इंटरेस्ट आता है। तो विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। हम सब मिलकर प्रभु के कार्य में निमित्त बने हैं। प्रभु, अब वो सौभाग्य है कि हम आत्माओं को, हम तो एकदम शूद्र बन जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें आकर उठाते हैं, ऊंचा दर्जा देकर, ऊंचे सम्मान देकर, फिर हम आत्माओं को ऊंचे दर्जे तक पहुंचने की समझ देते हैं। फिर सबको मालूम पड़ जाए ना
इस सब जगह ऐसे भाषण चला, इसको कहा जाता है यूनिटी। तो सारी दुनिया में इस समय डिसयूनिटी। कौन ये यूनिटी वाला कार्य करा रहा है? वो सारी जगह एक ही जगह उसी विधि से प्रोग्राम हो और उसी विधि से प्रोग्राम होते हुए प्रभु के साथ सबको जोड़ते चले हैं। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है इस समय। राम राज्य का गायन है, शेर गऊ इकट्ठा वहां पर चल पीते हैं। तो त्रेता में ऐसा गायन है, तो सतयुग में क्या नहीं होगा? बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी गई हैं। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो, दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहां तो वो होते नहीं है। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब इवल है। बात ही खत्म। बाबा क्या बोल रहे हैं? यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो सब इवल ही इवल है। उनको देखते हुए, इवल इसलिए ना क्योंकि शैतानियत भरी हुई है। अब वो शैतानियत को जब हम देखते हैं तो हम में भी शैतानियत उभरती है। इसलिए प्रभु हमको कहते हैं उनको देखते हुए मत देखो, सुनते हुए मत सुनो। कोई भी चीज जो हमें प्रभु से दूर लेकर जाती है वो इवल है। कोई भी चीज, दैहिक संग है, दैहिक खान पान है, दैहिक उठना बैठना है, जो भी चीज मुझे एक सेकंड के लिए भी प्रभु से विस्मृत करती है वो शैतानियत है, वो इवल है। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं, यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो, जो दिखाई देता है इन स्थूल आंखों से, सब का सब इस समय इवल है। इसीलिए कोई भी चीज खान पान की भी लाते हैं तो बाबा उसको बोलते हैं कि याद में रहकर इसको बनाओ और याद में खाओ। इतना इवल है चारों तरफ इवल है। मनुष्य इस समय इवल दृष्टि वाला हो गया है। इवल सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त आत्माएं एक दूसरे के साथ अच्छा भाव और भावना नहीं रखा हुआ है। सब कलयुगी बन गए हैं, सब तमो प्रधान बन गए। सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष अहम वहम अनुमान सब से अच्छी तरीके से पीड़ित हो गए हैं। धोखाधड़ी छल कपट आम बात हो गई है। हवाओं में सारा दूषित पना फैल रहा है। इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम लाते हैं, सब इवल है। जो चीजें बन रही हैं उसको भी जबरदस्ती की जल्दी बिके, ये पक नहीं रहा है, तो फ्रूट को भी जल्दी पका रहे हैं, केमिकल से पका रहे। वो केमिकल नुकसान करता है। ऐसे ही आत्माओं को खाने का शौक ज्यादा, क्योंकि इस वक्त माया खाना, नाम रूप और कपड़ा पहनना, दिखावा, बाहर के दिखावे, ये मायावी रूप है। इससे माया छल करवाती है सबसे। सब छलते हैं, इसी के नाम रूप में फंस जाते हैं, बाद में फिर हकीकत पता चलती है। तो इस समय जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वो इवल ही इवल है। उनको देखते हुए मत देखो, उनको सुनते हुए मत सुनो। अब ऐसा हमको करना पड़ेगा और एकदम प्रभाव मुक्त रहकर सारी चीजों को लाकर घर में प्यूरिफाई करना है, बाबा की याद में रहकर। फिर उसमें से ऐसे जैसे पहले हम लोग ले लेते थे, बाहर कोई चीज ले ली हमने खा ली, ऐसे अब तो करना ही नहीं। खतरा ही, बनी हुई चीज तो लेनी नहीं। जिस चीज को बॉटल्ड चीज हो या जार की चीज हो, जिसको हम लाकर खा लेते हैं, जैसे अचार वगैरह हो गया, बाबा ने बोला था अचार है, मुरब्बा है ना, गुलकंद है, ये जो चीजें हैं जिसको मना हम खोलते हैं और फिर खा सकते हैं, है ना, तुरंत, उसको कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सारा इवल है। सारा इवल है। उसमें कितने सारे मनुष्य की सोच जो है उसके अंदर शामिल है। और आजकल सोच क्या है? लालच की है, पैसा कमा ले, अपना घर भर ले, उसको लूट ले। ये वाली थॉट जो है वो बहुत प्रचलित है। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं,
जो कुछ तुम यहाँ पर देखते हो सब इविल ही इविल है। इसलिए ऐसा प्रभाव मुक्त होना, क्योंकि हमको करना है विश्व कल्याण का कार्य। तो विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए तो बड़ा सोच समझकर प्रभु की याद में रहकर पाठ बजाना है, तभी हम पाठ बजा सकेंगे ना। अगर हम उसको देख लेंगे, सुन लेंगे, तो फिर उसका जो है वो प्रभाव हम पर आ जाएगा। इसीलिए बाहर निकल रहे हैं तो अपने सुरक्षा कवच के साथ ज्ञान योग, योग का सुरक्षा कवच, परमात्मा की शक्तियों का, परमात्मा की पवित्रता का, परमात्मा की दुआओं का ये सुरक्षा कवच साथ में लेकर चलना है। अब हमारा वो वाला सिस्टम हो गया, तब हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे। तब हम जो सोल्स इस तरह झगड़ा कर रही होंगी, इस तरह एक दूसरे को बैठ दे रही होंगी, उनको हम हील कर सकेंगे। नहीं तो वो कितना नेगेटिव एनर्जी फैलता है, बददुआएं लग भी जाती हैं फिर। तो उनको देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। बाबा कहते अब तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं, अब जो बाप समझाते हैं ना वो बुद्धि में रखो। अब बाप बुद्धि में समझाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ये चीज को बिल्कुल बुद्धि में रखा था कि भगवान हमारे रक्षक है, कल्याणकारी है, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हमेशा भगवान की स्मृति में, आत्मा परमात्मा का बच्चा, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, कहीं आ रहे जा रहे, कौन चल रहा है? आत्मा चल रही है, परमात्मा का बच्चा, सुरक्षा कवच, परमात्मा की याद मेरा सुरक्षा कवच है। उनकी बातों को ही बुद्धि में रखना है, बाहर की बातों का प्रभाव मेरे पर न पड़े, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, हम संगम युगी ब्राह्मण प्रभु की रचना है, हम कितने ऊंच हैं, भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं, भगवान से हम पालना ले रहे हैं। देवताओं से भी हम ऊंच हैं, क्योंकि भगवान साथ है, वहां पर भगवान साथ नहीं है। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, भगवान की संतान हैं। हम धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है। तो हर वक्त मुझे याद रखना है, मैं ईश्वरीय औलाद हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं सतोगुणी हूँ, मैं सतयुगी हूँ। ये समर्थ जो है, जो प्रभु समझ देते ना, बस वो वाली समझ मेरी बुद्धि में हर वक्त होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान है तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वो बाप जो है वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद ही नहीं रहती है, बाप आकर फिर हम आत्माओं को याद दिलाते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है, तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी होती है और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। जब मधुबन में बाबा सामने होते हैं तो डेफिनेटली रिफ्रेशमेंट भी होती है और फिर खुशी भी आती है। बच्चे जो सयाने हैं, बच्चे जो समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है कि हमको बाप से बरसा तो जरूर लेना है। जो समझू होते हैं, जो सियाने होते हैं, मैच्योर है ना, हर बात को समझ रहे हैं कि हाँ बाकी भगवान जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है, तो समझू सियाने बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि में जरूर आता है कि हमको क्या करना है, बाप से बरसा तो जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। इस समय सबका धर्म अलग है, सबका रहने का स्थान अलग है, सबका आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं ये भी बुद्धि में है। अब मूल वतन में हम सब यहाँ से कैसे जाते हैं, फिर वहां पर कैसे निवास करते, एक ही जगह पर है ना, थोड़ी सी जगह लेते हैं, बिंदी है लेकिन बड़े कायदे से, बड़े डिसिप्लिन से, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा परमधाम का सीन नहीं है। परमधाम का सीन बिल्कुल एक्यूरेसी से बना हुआ है। वो यहाँ पर जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसके आधार से वहां पर मेरा स्थान होता है। तभी तो बाबा कहते तुम ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हो।
तो जैसे मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा ये ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, क्योंकि ये शिव पिता परमात्मा के साथ बिल्कुल एकदम क्लोज बाप समान, क्योंकि भाई व्यक्त में भी सेवा करते हैं और अव्यक्त में भी सेवा करते हैं, गलती कोई करते नहीं है, तो बाप समान है एकदम। इसलिए उनको वो ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हैं, बिल्कुल शिव बाबा के समीप स्थान प्राप्त करते हैं। बाप आकर याद दिलाते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है, तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। समुख सुनने से कितनी खुशी होती है, कितनी रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सियाने हैं, जो समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है कि भाई हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे फिर सारे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं, ये भी बुद्धि में अब हमारे है। मूल वतन में सिजरा है, हाँ, जैसे एक डिजाइन नहीं होता है वैसे सिजरा है, और बड़ा ही डिसिप्लिन्ड एकदम सिजरा है, बिखरा हुआ नहीं है। सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते हैं, वहां जो कुछ दिखाते हैं वो सब है साक्षात्कार की बातें, वहां पर साक्षात्कार होता है। वहां तो एक वतन है जो एक ऑफिशियल प्लेस है, जहां पर सोल्स फरिश्ता बनकर जा सकती हैं, अदरवाइज फिर यहाँ पर रहकर साक्षात्कार करती हैं। ये सब ड्रामा में न्यूद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, मना वो जो ब्रह्मा जी का साक्षात्कार ही तो होता है कि उनको अब संपूर्ण ब्रह्मा बनना है, उनको विष्णु बनना है, उनको शंकर बनना है, ये साक्षात्कार ही तो होता है। वहां जो कुछ दिखाते हैं वो सब है साक्षात्कार की बातें, ये सब ड्रामा में नूद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां मूवी चलती है, वहां पर इशारों से बात होती है, वहां पर आवाज में बात नहीं करते, इसलिए अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो आवाज चेंज हो जाती है, आवाज में नहीं आना चाहते ना, उनको ऊपर की स्थिति बहुत अच्छी लगती है। तो वहां जो कुछ दिखाते हैं वो सब साक्षात्कार की बातें हैं, ये सब ड्रामा में नूद है। फिर क्योंकि सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि सारी सोल्स वहां जाती नहीं है, वो साक्षात्कार की बात है। जो फरिश्ता बनता है वो उसमें जाता है, तो सब थोड़ी बनते हैं फरिश्ते। तो वहां जो कुछ भी दिखाते हैं वो सब है साक्षात्कार की बातें, ये सारा ड्रामा में नूत है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, फिर वहां मूवी चलती है, इशारे से कैच करते हैं, वहां पर इशारों से बात की जाती है, वहां एक्सप्रेशन से बात की जाती है। वो फिर जो सोल जाती है उसकी बुद्धि की लाइन जितना क्लियर है वो उतना कैच करती है, इसलिए सारे संदेशों के मैसेजेस अलग अलग होते हैं। जाते एक ही दिन भोग लगाने के लिए, लेकिन मैसेजेस सबके अलग होते हैं, क्योंकि सबकी कैचिंग पावर अलग अलग होती है। सबसे सूक्ष्म कैचिंग पावर गुलजार दादी की थी, जो एकदम एक्यूरेसी से वहां का देखकर नीचे आकर बताते थे। उन्होंने तो आकर बताया कि ऊपर एक और ब्रह्मा है, ऊपर वो भी ब्रह्मा ही है, लेकिन यहाँ का ब्रह्मा से थोड़ा डिफरेंट है, ये उन्होंने ही जाकर देखा था और नीचे आकर बताया था। वहां मूवी चलती है, बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बनाया, फिर मतलब दुनिया में भी ऐसे ही था, पहले शुरू में इशारे में मूवीज बनती थी कहते हैं, फिर उसके बाद फिर बातें, फिर आज तो बिल्कुल गिरते जा रहे। देखो वो वाला जो सिनेमा वर्ल्ड है ना, उसको भी देखकर पहले लोग बिल्कुल थोड़ा हिचक हिचक के एक दूसरे से बात करते थे, एक लज्जा रखते थे, वो सारा एकदम शुरू शुरू वाला पार्ट, पहले इशारों की मूवी, फिर धीरे धीरे बातों वाली, फिर धीरे धीरे उसमें गीत आए, फिर धीरे धीरे करते करते थोड़ा बदलता गया। जो 25 वर्ष पहले या फिर 50 वर्ष पहले लोग मूवीज देखते थे वो कितनी डिफरेंट थी, और जो आज देखते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। माना आत्माओं की गिरती हुई अवस्था को हम इससे भी देख सकते हैं, अब बिल्कुल अश्लीलता में। तो बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बनाया। साइलेंस का तो ड्रामा बन नहीं सकता, साइलेंस तो साइलेंस है, उसका कोई ड्रामा नहीं बना सकते हैं। जैसे वहां आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहाँ मनुष्यों का है, मनुष्यों का कितना विस्तार है। यही मनुष्यों के शरीरों में जो विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा है वो वहां जाकर कैसे बन जाती है, एकदम थोड़े से स्थान में शरीर से विस्तार हो जाता है, तो फिर बहुत सारा जगह चाहिए होता है। तो जैसे वहां आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहाँ मनुष्यों का है।
तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रखकर तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है। करके ये भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। जितना हम याद में रहेंगे, जितना प्रभु की याद में रहेंगे, उतना हम खुश रहेंगे, क्योंकि खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा कभी भी उदास होने ही नहीं देते। वो हम आत्माओं के आंसू पोंछने के लिए आते हैं। वो हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट करने के लिए ही आते हैं। वो हम आत्माओं को खुशियों का खजाना देते हैं। लेकिन तब रहेंगे ना खुश, जब हम याद की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ सदा रहना मतलब सदा खुश रहना। उनका साथ छोड़ना खुशी गायब। उनका साथ छोड़ते ही खुशी गायब है। उनके साथ रहने से ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। उनकी याद में रहने से धारणा बहुत इजी लगती है। उनकी याद में रहने से खुशी बढ़ती चली जाती है। सेवा तो स्वतः ही होती रहती है। करके ये भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा का, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। हम प्रभु से अभी कैसे योग लगाना चाहिए, एक्यूरेसी क्या है उसकी, उसको हम प्रभु से सीख रहे हैं। बच्चों को समझाया है कि सबको भाई भाई देखो। हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सबको ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखो, भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो ये है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। तो जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो, हम किसको समझा रहे हैं, हम आत्मा भाई को समझा रहे हैं। यही दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है। मेहनत है इसमें, अटेंशन वाली भारी मेहनत, क्योंकि बार बार शरीर दिखता है, बार बार शरीर, क्योंकि शरीर चंचल है इस समय। तो चंचलता करती है आत्मा शरीर के द्वारा। चंचल बुद्धि हो गई है, उसकी चंचलता ऐसी होती है कि वो अपनी तरफ दिमाग ले जाती है। फिर उस चंचलता के प्रभाव में आकर फिर हम, मन दैहिक दृष्टि होगी ना फिर मेरी, तो दैहिक दृष्टि से फिर उसका इवल मेरे पर अटैक करता है। उसकी जो इवल हरकत है, उसकी जो चंचलता है, वो मेरे को परेशान करती है। तो फिर इसलिए भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। बाबा कहते हैं देखो ही आत्मा को। आत्मा कौन है? सतोगुणी। उस विधि से उसकी चंचलता को खत्म कर सकते हैं और खुद चंचल होने से बच सकते हैं। नहीं तो हम चंचल होते रहेंगे, प्रभाव में आते रहेंगे, सोल्स गिराती रहेंगी हमें। तो बाबा कह रहे हैं सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो ये है ईश्वरी, इसलिए ये है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी बड़ा मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो, हम आत्मा भाई को समझा रहे हैं। ये वाली दृष्टि हमारी रहनी चाहिए। इसमें मेहनत है, भारी मेहनत है, इजी नहीं है। मेहनत से ही ऊंच मर्तबा मिलता है। मेहनत करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तभी तो ऊंच मर्तबा मिलेगा। बाप भी ऐसे देखेंगे, बाप की नजर भी भृकुटी के बीच में जाएगी। बाबा भी हमारे शरीरों को नहीं देखते हैं। आत्मा तो छोटी बिनती है, अति सूक्ष्म है, सुनती भी वही है, करती भी सब कुछ वही है बड़ी सूक्ष्म, दिखाई नहीं देती है, लेकिन शरीर के द्वारा करती सब कुछ वही है। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भृकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है, तो भाई यानी कि ब्रह्मा की आत्मा वो भी है, वो भी हमारा भाई है, बिग ब्रदर। प्रजापिता भी है, वो हमारा बिग ब्रदर भी है, वो हमारी गुप्त माँ भी है, बड़ी माँ भी है ना, सारा रोल वो प्ले करती है बहुत अच्छे से। प्रजापिता भी है वो। तो आत्मा भाई को देखेंगे, लेकिन हम किसको देखेंगे? ब्रह्मा की आत्मा मेरा आत्मा भाई है, बिग ब्रदर। बिग इन द सेंस धारणा में बिग, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता उस सेंस में बिग। अदरवाइज तो अपना भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन जो वो बनते हैं बाप समान, उसमें वो बिग है, इसलिए वो रिस्पेक्टेबल हैं और इसलिए उनको बिग ब्रदर कहते हैं। तो यहाँ है, तो भाई ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे
ज्ञान सागर बन जाते हैं। जब ये सारी बातें मेरी बुद्धि में रहेंगी तो हम क्या बन जाते हैं? मास्टर ज्ञान का सागर बन जाते हैं। समझ मिलती है, फिर हम समझ से पाठ बजाते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए ये अवस्था जरा मुश्किल है। जो वहां पर रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं, वहां पर जो मधुबन में रहते हैं या फिर जो सेंटर्स पर रहते हैं, उनके लिए फिर भी इजी है। लेकिन ये जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ना, उनके लिए ये जो अवस्था है ये जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहाँ का वातावरण ही और होता है। फिर अब कई लोग हैं, सारे नहीं चलते हैं, और चलते भी हैं तो सब डिफरेंट है ना, एक जैसा तो नहीं चलते। अब एक ही घर में सतोगुणी भी है, एक ही घर में रजोगुणी भी है, एक ही घर में तमोगुणी भी है, तो भाई मेहनत तो लगती है, ज्यादा मेहनत लगती है। तो बाबा भी समझते हैं, और बाबा समझते रहे कि सुनकर जब घर चले जाते हैं तो वहाँ का वातावरण ही और है। यहाँ तो सहज है, वातावरण तो वही है, डिसिप्लिन है, इस समय ये है, इस समय ये है, इस समय ये है, इस समय ये है, इस समय सेवा करनी, मना एक डिसिप्लिन के अनुसार चलते हैं। मत बनिए। तो बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। क्या बोलते हैं? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, बस तभी पार होंगे पेपर्स। अपने को क्या समझना है? मैं आत्मा हूँ और अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। किसी के साथ मेरा कोई दैहिक रिश्ता नहीं है। ये भी भाई है, इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। ये मेरा आत्मा भाई है, तो फिर वो कर्म बंधन, देह वाला कर्म बंधन जो है वो नहीं कीजिएगा, क्योंकि आत्मा भाई है। तो फिर मुझे याद रहेगा कि जागृत रहना है और जागृत करना है। समझ में रहेगा ना? तो ये भी जो भी सोल्स घर पर हैं, प्रभु कहते हैं उसको यही सोचो कि ये भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन जो है उससे फिर आप अतीत हो जाएंगे ना, उससे आप डिटैच हो जाएंगे, वो आपको अटकाएगा नहीं कहीं भी। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है, ऐसा बनना है। शरीर भी भूल जाए पूरी तरीके से और सिर्फ बाप याद आए, इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी जो अवस्था है पास विद ऑनर वाली, ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है। पास विद ऑनर की जो अवस्था है, आत्मा हो, परमात्मा का बच्चा हो, उनकी याद में रहना, ये वाली जो अवस्था है, प्रभु कहते हैं इसमें कोई कोई रहता है। विश्व का मालिक भी फिर वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बात निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि, स्नेह और संबंध हो जाता है। जब भाई भाई की दृष्टि हो जाती है तो आपस में स्नेह हो जाता है, आपस में रूहानी संबंध हो जाता है। दृष्टि फिर वो जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है तुमको। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, सुनने वाले आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा जो है वो निर्लेप है, उसको लेप छेप नहीं लगता है। बाकी क्या शरीर सुनता है? फिर बाबा फिर ऐसी आत्मा को पूछते हैं कि अगर आत्मा निर्लेप है, उसको कर्मों का लेप छेप नहीं लगता है, तो फिर कौन सुनता है? शरीर सुनता है क्या? ये तो रॉन्ग है। शरीर कहाँ से सुनता है? आत्मा नहीं होती तो शरीर कुछ कर ही नहीं पाता। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल पहले बने थे वो मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ, वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। अब कहते जो कल पहले बने थे ना, वो मेहनत जरूर करेंगे और वो अपना अनुभव भी जरूर सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ, आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं मन मना भाव, आत्मा को ही सुनाते हैं मन मना भाव। फिर आत्मा को जो है, आत्मा के अंदर मन चित्त है, आत्मा के अंदर बुद्धि है, आत्मा के अंदर दिल है, आत्मा के अंदर संस्कार है, उसको एकाग्र होने का वो बोलते हैं। मन जो है वो प्रभु में लग जाए, तो आत्मा का मन जो है वो प्रभु में लगता है।
तो फिर वो उनको वो कह देते हैं मन मना भव, अर्थात पाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत करनी है। तो जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं ना, वो है स्थूल बातें। ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बात सुनते हो ना, तो जो तुम अभी सुनते हो वो फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुहिये गुहिये बातें सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच मर्तबा मिलता है, और ही अच्छा है, धक्के भी नहीं खाने पड़े। शुरू की सोल्स ने तो कितना हार्डशिप भी सहन करी है, तरह तरह की बातों को सुना है। अब तो सबसे इजी हो गया है। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी, ये भी मुझे ध्यान रखना है। माया कमी कमजोरियां, वो तो एंड तक चेक होता रहेगा ना कि कमी कमजोरी, क्योंकि कमी कमजोरियों पर ही तो जीत प्राप्त करनी है। तो जब तक कमी कमजोरियां आएंगी नहीं तो हम जीत कैसे प्राप्त करेंगे। इसीलिए कमी कमजोरियां तो माया की जितनी भी हैं वो तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई तो चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो। जब तक तुम जीत पहनो तब तक माया की लड़ाई जो है वो चलती ही रहेगी। फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे अचानक। जो जितना याद करेंगे, जो जितना समझेंगे, हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर सन्नाटा हो जाता है, लगता है कि कोई चला गया। जो याद करते हैं, समझते हैं कि अब ये शरीर छोड़ना है, बाप के पास जाना है, तो जब वो शरीर छोड़ते ना, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। बाकी मोक्ष किसी को नहीं मिलता, न वापस जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए, अंत में सभी आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब सब वापस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इससे होता है ना सी ऑफ करना, चलो जी सी यू आफ्टर 5000 years, ऐसे करेंगे कुछ आत्माएं। बाबा कहे सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सत्युग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे ना, तुम तो कितनों को सी ऑफ करते हो, करोड़ों के मनुष्यों को सी ऑफ करेंगे। होता है ना, कभी कभी कहते हैं ना चलो बाहर तक छोड़ कर आते हैं, तो सी ऑफ करते हैं ना, वैसे हम सभी मना कुछ सोल्स ऐसी रह जाएंगी जो फिर सी ऑफ करने का कर्तव्य भी निभाएंगी। तुम कितनों को सी ऑफ करता है? सभी आत्माएं जो हैं मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम। जो पीछे वाले हैं वो मच्छर की तरह जाएंगे। तुम आए हो साथ ले जाने के लिए और सबको भेजने के लिए। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। ये भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे ये जो सिजरा है ये बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। ये रुद्रमाला जो सारे आत्मा 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 आत्मा, और फिर रुंडमाला जो होता है ना जिसमें फेस होता है, फेस बना होता है, वो रुंडमाला कहलाती है। तो तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते, क्योंकि एक तो रुद्रमाला बनेगी, सारी सोल्स को वापस जाना है ना, वो तो शिव के गले का हार जो बनते हैं। लेकिन फिर एक जो होते हैं वो पाठ बजाते हैं, विष्णुपुरी में आते हैं, तो फिर उनकी माला बनती है, वो कम लोग होते हैं ना। तो ऐसे करके बाबा कहते हैं रुद्रमाला और फिर रुंडमाला भी बनती है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप हमको समझाते रहते हैं याद करने के लिए। हम रुद्रमाला में जाकर फिर रुंडमाला में आएंगे। रुद्रमाला में तो सबको जाना ही जाना है, शिव की माला में तो सब जाएंगे, लेकिन फिर सिलेक्टिव जो होते हैं वो विष्णुपुरी में आते हैं ना, तो फिर उनकी अलग माला भी बनती है। फिर नंबर बार हम
आते रहेंगे, माना पाठ बजाएंगे ना, बॉडी लेकर पाठ बजाएंगे, वो निराकार वाली रुद्रमाला बनती है। वो वापस घर जाएंगे, फिर जो सतयुग में आएंगे वो फिर बॉडी लेकर पाठ बजाएंगे, तो फिर वो रुंडमाला क्या, उसमें कम लोग आते हैं। फिर नंबरवार आते रहेंगे, कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है। इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं, शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते ही नहीं है। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज जो है बुद्धि में आ जाएगी। जब हम संगम युग को याद करते हैं तो पूरी की पूरी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। तुम हो लाइट हाउस। जैसे जैसे हमारे अंदर में प्रकाश आता जाता है, वैसे वैसे हम क्या बन जाते हैं, स्वरूप बनते जाते हैं। स्वरूप क्या हो जाता है, फिर लाइट हाउस होता है, वो फिर दूसरे को भी रास्ता दिखाता है। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले हो। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, तुम सराफ भी हो, तुम धोबी भी हो, सभी खूबियां विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं। महिमा तो तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम बाप समान बनते हैं ना। तो बाप अपने आप को क्या बोलते हैं, बाप सर्जन बोलते हैं, बाप सराफ है, सट्टेबाजी होते ना, बुरा तो अच्छा ले लो, वो वाला सराफ भी है। भगवान धोबी भी है, कहते हैं ना हम आत्मा रूपी कपड़ों को धोते हैं ज्ञान और योग से। फिर हम भी बाप समान हैं। जब सभी को जो बीमारियां लगी हुई हैं, उस बीमारी से श्रीमद् प्रमाण चलकर उनको मुक्त करते हैं, तो फिर हम भी मास्टर सर्जन बनते हैं। फिर किसी के साथ संबंध जोड़कर उसको प्रभु के साथ जोड़कर कैसे प्रभु के साथ वो जो लेन देन होता है, बुराइयों का लेन, माना बुराइयां देकर फिर अच्छाइयों को लेना, ये वाली जो सराफ वाला पार्ट है वो भी बजाते हैं। फिर जैसे बाबा हम आत्माओं को ज्ञान और योग से हमारी धुलाई करते हैं, साफ करते हैं, फिर ऐसे ही हम भी दूसरी सोल्स की मदद करते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हैं एक्चुअली, ये सारी हम आत्माओं में आती है जब हम प्रभु की शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा फिर गायन होता है। बाबा कहे, बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, उस पर सेमिनार करना, ये तो तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से फिर क्या फायदा वो भी सोचते हैं कि इतना तो सुना रहे हैं, है ना, बहुत सुनाने से क्या फायदा। बाप कहते हैं चलो जी, अब मन मना भाव हो जाओ। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते, तरावटी माल खिलाते, तरावटी माल फिर जल्दी अंदर जाता है। वो फिर वो नहीं होता जो घी तिल वाला होता है, वो तरावटी वाला होता है ना। तो प्रभु का जो ज्ञान धन है वो भी हमें तरावटी रूप में मिलता है। तो उसको कितना हम धारण करते हैं, कितना उसके अनुसार चलते हैं, उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो मन में भव रहना है, और फिर बाकी जो बाबा हमें सुनाते हैं, समझाते हैं, फिर वैसा कर्तव्य करके प्रभु का नाम पाला करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते। और तहे दिल से एक एक बोल के लिए, एक एक समझाने के लिए, एक एक ज्ञान रतन के लिए, पालना के लिए, बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद ही धन्यवाद। और यही शुभ संकल्प कि हम जो ताज तिलक तख्त प्रभु ने दे रखा है उसकी जिम्मेवारी को जरूर निभाएं। धारणा के लिए मुख्य सार, हमें सदा नशा रहे, हमें सदा ये नशा रहे हम कौन हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियां इसी समय हमारे में भर रही हैं। तो फिर महत्वपूर्ण तो यही समय हुआ ना। तो सदा हमें नशे में रहना है कि हम
कौन है? हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि इस समय हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। इस समय हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। अब ये सारी खूबियां जो है प्रभु की मौजूदगी में हम प्रभु की मदद से धारण करते हैं। इस समय हमारे में बाबा कहे हम ईश्वरीय, हम मास्टर ज्ञान सागर है। सभी खूबियां जो हैं इस समय हमारे में भर रही हैं। इस स्मृति में रहना है, हमेशा रूहानी नशा चढ़ा रहना चाहिए। जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना, बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो और देखते हुए न देखो। Hear no evil, see no evil, क्योंकि बाबा ने बोला जो कुछ भी यहाँ पर सब जगह है वो सिर्फ इवल है। कोई भी चीज जो मुझ आत्मा को प्रभु से दूर कर दे, कोई भी चीज जो मुझे प्रभु से विस्मृत कर दे, वो इवल है। चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति की कोई भी सोच हो, अगर वो मुझे प्रभु से विस्मृत करती है, वो मेरे लिए खतरनाक माया है। मुझे उससे बिल्कुल सावधान रहना है। वो इवल है मेरे लिए। इस समय दुनिया में सारी चीजें इवल ही इवल है, क्योंकि सब देह के भान और देह के अभिमान की चीजें हैं। इस इवल से हमको बचकर रहना है। कुछ भी सुनते, जो बाप समझाते हैं वही मेरी बुद्धि में रहना चाहिए। बाकी जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, सब इवल है, जिसके लिए प्रभु का फरमान है, सी नो इवल, हियर नो इवल, डू नो इवल, थिंक नो इवल, स्पीक नो इवल। ना मुझे सुनना है और ना मुझे वो बोलना है। इतना हमको अलर्ट रहना है। बस जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला ना, माना बाहर निकले है ना, तो वो जो तिलक, ताज और तख्त, इस पर स्थित रहना है। प्रभु की याद रहे, प्रभु के दिल का तख्त रहे, श्रीमत बुद्धि में रहे और पवित्रता का ताज पहना हुआ हो, और साथ में जिम्मेवारी मेरी क्या है विश्व कल्याण की, उसके अनुसार मुझे क्या सोचना है, सिर्फ शुभ सोचना है, शुद्ध सोचना है, समर्थ सोचना है, कल्याणकारी सोचना। बस ये तो बिल्कुल बुद्धि में टिक जाए, फिर दुनिया में कोई कुछ भी दिखाई दे। ब्रह्मा बाप समान पाठ बजाना है। ब्रह्मा जी कभी भी किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आए। वो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त शुरू से लेकर अंत तक रहे। कोई उनको हमें तो उतना हिलाता नहीं है जितना उनको हिलाया गया था, और उनके आगे तो कोई था ही नहीं कि जिसको देखे। उनके लिए तो बिल्कुल न्यू सब कुछ था, रास्ता भी अभी नहीं मालूम था। लेकिन श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने वाली सोल को देखते हुए मुझ आत्मा को भी उसी दिशा में चलते जाना है। उस दिशा में चलते हुए पहले से ही हमको समझ मिली हुई है, परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगे, व्यक्ति वैभव ऑपोजिशन करेंगे, यहाँ तक कि ब्राह्मण जो हैं वही हिलाने के लिए कई ब्राह्मण हिलाएंगे। तो फिर कहीं ये ना हो जाए कि अरे ये तो ज्ञान में चलते हैं, इन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, इन्होंने मेरे को ऐसा। हिलना नहीं है अपना। वो मुझे हिलाएंगे कि उनकी कमी कमजोरियों को देखकर मैं रिएक्ट कर जाऊं, रिजेक्ट कर दूं, क्वेश्चन कर दूं, करेक्शन कर दूं। इसके लिए वो उकसाएंगे। वो मेरा पेपर है, मुझे हिलना नहीं है। मुझे क्या सोचना है, जैसे तभी तो ब्रह्मा जी कोई भी कुछ भी बोलता था, वो बोलते थे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, दुआएं देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वही सही विधि है सुरक्षित रहने की। किसी का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा जब हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे। ये मेरे को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अब देखो इवल भी बढ़ेगा, है ना। अभी रिद्धि सिद्धि भी बहुत बढ़ेगी, ठीक है ना। तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत करेंगे। अब रिद्धि सिद्धि वाले हमको अटैक बहुत करेंगे, लेकिन इधर से इतना पक्का कर लेना है कि सिर्फ शुभ विशुद्ध, और हमेशा ये थॉट एकदम फर्म, कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा मेरे रक्षक है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। ये अटूट विश्वास, ये अटूट निश्चय हर परिस्थिति में
मेरे अंदर होना चाहिए और दूसरी सोल के लिए ओनली शुभ, क्योंकि अशुभ सोचने से फिर हम उधर के हो जाएंगे, फिर अटैक हो जाएगा, फिर जो वो कर रहा है, जो उसका प्रभाव होगा वो मेरे पे पड़ जाएगा। जो मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु में निश्चय है और प्रभु की श्रीमत है, सदा समर्थ, सदा शुभ सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। जब मैं इधर ये श्रीमत पर पाल, तब भगवान मेरे रक्षक हैं। और जब मैं इससे थोड़ा सा हटकर उसके प्रभाव में आ जाती हूँ ना, ये जो मेरा सुरक्षा कवच है, इसको छोड़कर मैं दूसरी तरफ चली गई, अब दूसरी तरफ गई तो खतरा है। अगर हम, बाबा ने बोला था ना कि तुम मेरी श्रीमत पर अगर चलो तो रावण अंदर आ नहीं सकता है, लेकिन जब तुम श्रीमत या मर्यादा को क्रॉस करते हो तो तुम जाते हो रावण के पास, तब रावण तुमको अटैक करता है। तुम मेरे पास रहो, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। तुम मेरे को छोड़कर जाते हो, याद रखो, उधर का रावण अंदर नहीं आ सकता जहां प्रभु की श्रीमत चलती हो। प्रभु का जहां राज्य है उसके अंदर रावण की प्रवेशता है नहीं, उसके अंदर व्यर्थ की प्रवेशता नहीं है, उसके अंदर नेगेटिव की प्रवेशता नहीं है, उसके अंदर इवल की प्रवेशता नहीं है। वहां के नियम कानून, सारी मर्यादाएं बड़ी उच्चतम लेवल की है। बुरा करने वाले के साथ अच्छा सोचना, यही मुझे बुराई से बचाएगा। अच्छाई की मना इतनी, अच्छाई का इतना वजन है, दिव्यता का इतना वजन है कि अगर मैं आत्मा इस अच्छाई को यूज करती हूँ, कितनी भी बुराइयों के वार उधर से आ जाए, मेरे को कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा कहे, जब तुम पर आता है ना इफेक्ट और तुम बोलते हैं मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, बाबा कहते चेक करो, तुम मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके रावण के पास गए हो, तब उसने तुम्हें पकड़ा है। और वो पकड़ेगा तो तुम्हें शोक वाटिका में बिठा देगा। इसलिए जो प्रभु मुझे समझाते हैं वही मेरे बुद्धि में मुझे रखना है। बाकी कुछ भी जो सुनते हुए न मुझे सुनना है, न मुझे देखना है। और हियर नो इवल, सब का सब इवल है, सब प्रभु से विस्मृत करने के रास्ते हैं। भगवान को भूलो और ये करो। से आजकल बहुत सारी विधियां ना, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर भी बताते हैं, ये कर लो तो धन आ जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो सेहत ठीक हो जाएगी, वो कर लो तो ये रोग ठीक हो जाएगा, वो कर लो तो भूत भाग जाएंगे, मैंने मुक्त हो जाओगे। किसी से भी कुछ नहीं होने वाला, किसी से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ एक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा है जो सारे इवल उनके पास आ नहीं सकते। तो मेरा सुरक्षा कवच प्रभु की याद है, प्रभु के साथ है, उन्हीं की कंपनी में, उनकी कंपनी में रहना, फिर उनके कंडीशंस पर चलना बहुत जरूरी है। उनकी कंडीशंस बहुत उच्चतम है। प्रभु का वरदान, सतगुरु का वरदान, हमारे लिए जो मुश्किल चीजें लगती है ना, उसको प्रभु वरदान के रूप में देते हैं कि मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, बस जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे कर ले, वरदान तुम्हारा करना। लेकिन फिर मुझे बैठे बिठाए वरदान नहीं मिलेगा। जो वरदान हमें रोज मिलता है, उस वरदान से रिलेटेड पेपर मेरे पास रोज आता है। मेरे को इस वरदान को वहां पर यूज करना है। यूज करेंगे, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। ये फिर मेरा अनुभव बन जाएगा। इस अनुभव को जब मैं दूसरी सोल्स के लिए यूज करूंगी तो मैं वरदानी मूर्त बन जाऊंगी। मेरा जमा हो जाएगा, ये मेरा वरदान मेरा हो जाएगा। तो जितने प्रभु ने तो न जाने कितने वरदान दे रखे हैं, वो सारे वरदान सोल को प्राप्त करने हैं। वो ब्रह्मा जी ने सारे वरदान प्राप्त किए, मातेश्वरी ने सारे वरदान प्राप्त किए, दादियों ने वरदान सारे प्राप्त किए। हम अपने आप को देखेंगे, हमने वरदान प्राप्त किया है। क्योंकि जब हम वरदान प्राप्त करेंगे तो मेरी वरदानी दृष्टि वृत्ति हो जाएगी। फिर मेरे को जो मिला है ना, वो फिर मैं दूसरे को भी वैसे ही सोचूंगी। ऐसे होता ना, सब सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरीय वरदानों और शक्तियों के सब अधिकारी बने।
सभी के लिए दुआएं। ये उस समय की बात है जब हम ज्ञान में आए थे, 2009 की बात। 2007 में प्रकाशमणि दादी ने शरीर जब छोड़ा था, उस समय की बात है कि उन दिनों प्रकाशमणि दादी ऐसे बहुत बार संकल्प करवाती थी, खुद भी करते थे और ये वाला संकल्प करवाते थे, सब सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरीय वरदानों और शक्तियों के सब अधिकारी बने। आई रिमेम्बर जब मैं शुरू में आई थी, ये वाला बहुत बार लिखवाते होते थे, तो तब से लिखा हुआ मेरे को भी याद है। तो ये विधि है कि सारी सोल्स के लिए ऐसे बोलो, सभी सोल्स के लिए बोलो, क्योंकि वो देख रहे थे कि जब वो किसी सोल को बोलते थे कि अप्रिशिएट करो, किसी की 5 विशेषताएं बतलाओ, तो जो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, वो किसी की विशेषता के बारे में लिख ही नहीं पा रहे हैं, एक भी नहीं लिख पा रहे हैं। और जब दादी ने बोला कि किसी की कमी कमजोरी लिखो, धड़ 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 सबने कमी कमजोरियां लिख दी एकदम फटाफट। फिर दादी ने बोला, माना तुम लोगों ने वरदान स्वीकार ही नहीं किया प्रभु का। रोज का वरदान स्वीकार करना है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो फिर हम दूसरी सोल के लिए भी वैसा ही सोचते हैं, तब विशेषताएं दिखाई देती हैं। तब दिखाई देगा ये भी विक्रमाजीत है, ये भी मायाजीत आत्मा है, ये महावीर आत्मा है। वरदान में तो इसी तरह के हमें स्वमान मिलते हैं, रोज स्वमान है, रोज के वरदान में स्वमान रोज ही है। फिर इसी स्वमान से दूसरी सोल को हमें देखना है, तो वरदान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ईश्वरीय सेवा के द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं, नॉट दैट स्थूल सेवा खाली मन जो हम किसी को प्रदर्शनी करा देते हैं या कुछ नहीं। ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय सेवा मतलब ही अपना स्व परिवर्तन, तभी हम रह सकते हैं। जैसे कल भी बाबा ने बोला, आप विश्व कल्याणकारी आत्मा कब बन सकते हो? जब आप एक भी सोल के प्रति आपके मन में जब नेगेटिव और व्यर्थ नहीं होगा, तब आप कर सकते हो। ईश्वरीय सेवा भी तब हम कर सकते हैं जब हम स्व परिवर्तन करें। हमारा स्व परिवर्तन ही तो सबसे बड़ी सेवा। तभी तो बाबा बोलते हैं शांति का सहयोग दो, पवित्रता का सहयोग दो, है ना। शांत रहकर शांति का सहयोग दो, पवित्र रहकर पवित्रता का सहयोग दो, सुखी रहकर सुख का सहयोग दो, प्रेम स्वरूप रहकर प्रेम का सहयोग दो, आनंदित रहकर आनंद का सहयोग दो, सहनशील बनकर सहनशीलता का सहयोग दो। सारा कुछ कर करके सहयोग देना। तो ईश्वरीय सेवा के द्वारा जब हम ऐसी वाली ईश्वरीय सेवा करते हैं तो वैरायटी मेवा प्राप्त होता है। रिटर्न में प्रभु कितनी प्राप्तियां करवाते हैं, सशक्त बनाते हैं, खुशियों से भर देते हैं जब हम ईश्वरीय सेवा पर हाजिर होते हैं। क्योंकि ये वैसी सेवा नहीं है कि हम खुद करें ना और हम दूसरों को करने को कहें, ये वो वाली सेवा है ही नहीं है। यहाँ तो करो और फिर सेवा करो, आत्मा का पाठ पक्का करो, फिर दूसरे को कहो कि हाँ आप आत्मा, तो फिर उससे मेवा, वैरायटी मेवा मिलता है, अधिकार मिल जाता है, अधिकारी आत्मा हो जाती है वैरायटी मेवे की। हाँ, जो प्रभु देते हैं। ये सूक्ष्म मेवा होता है, ये स्थूल नहीं होता है कि ये खा लिया वो खा लिया, टोली मिल गई, नहीं। ये बड़ी मीठी सी टोली होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ये नहीं रोटी बेल दी बस, मैंने इतनी रोटियां पकाई, मैंने ये करा, मैंने सब्जी की, दिस नहीं, ये नहीं। स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें रोटी बनाई तो रोटी खाने वाले का बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ गया, उसके मेवे मिलते हैं। नहीं तो फिर लोग फिर छीना झपटी कहते हैं, हम नहीं, मुझे सेवा करने दो, मुझे सेवा करना, ऐसे बोलते हैं ना। नहीं, ऐसे करने से मेवे नहीं मिलते। तो कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। प्रभु की जो समझ मिलती है उसको दूसरों को देना ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अति इंद्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। हम आप में से बहुत सारे लोग ईश्वरीय ज्ञान देते होंगे लेकिन हम खुद उस पर नहीं चलते होंगे, तब हमें ये अति इंद्रिय सुख और शक्ति और खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। ये हमको ध्यान देना है।
क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान देना मतलब ही है उसको पहले अमल में लाना। अमल में लाकर देंगे तभी दूसरे को टच होएगा। तो ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। वो फिर मेरे आचरण में हो, समझ जो है, जो प्रभु की मिली हुई समझ है वो मेरे आचरण में हो। जब वो आचरण में आती है फिर हम दूसरे को ईश्वरीय ज्ञान देते हैं तो उसका वजन होता है, फिर दूसरी सोल को उसका असर होता है। उन्हें फिर अति इंद्रिय सुख का, उन्हें शक्तियों का, उन्हें खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। अति इंद्रिय सुख मिलता है, शक्तियों की प्राप्ति होती है और खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही, बाबा कह रहे हैं, आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और फिर दूसरी सोल्स को पढ़ाना। आप ब्राह्मण ही, प्रभु कहते हैं, इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम है ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ना और आपका काम है फिर इसको पढ़ाना, जिससे ईश्वर के वो बन जाए। जब हम खुद बने होंगे तभी हम दूसरी सोल को प्रभु का बना सकेंगे। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाने का मतलब है जिससे कोई ईश्वर का बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। देखा, बाबा ने स्पेसिफाई कर दिया कि ईश्वरीय सेवा मतलब क्या होता है। ज्ञान धन देना ये ईश्वरीय सेवा, लेकिन स्पष्टीकरण उन्होंने कर दिया कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, ताकि कोई ईश्वर का बन जाए। वो जब हम बने होंगे तो हम दूसरों को बना देंगे, उसका फल मिलता है। हमने 10 को पर्चे बांटे, किस भावना से बांटे हमें नहीं मालूम है ना, लेकिन अगर वो दिल से बांटे होंगे, रूह बनकर रूहानी भाइयों को बांटे होंगे, जरूर वो सेवा सफल होगी। अगर देह अभिमान में बांटे होंगे फिर नहीं सफल होती, फिर वो अतीन्द्रिय सुख और शक्ति और खुशी की प्राप्ति भी नहीं होती है। ये तो सच्चे दिल से करो, आत्मा भाई के प्रति करो, उसको जागृत करो, तो फिर सोल्स जो है जागृत होती है। उसकी फिर जब सोल जागृत होकर प्रभु से जुड़ती है तो प्रभु से ऑटोमेटिकली अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का और खुशी का जो रिटर्न है, वैरायटी मेवा है, वो जरूर मिलता है। आत्मा अच्छा फील करती है, खुशियां उसकी बढ़ जाती हैं, सशक्त बनती है, सुख अनुभव करती है, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करती है। श्लोक बाप के साथ रहकर कर्म करो। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। भगवान इस समय सर्व संबंधों से हम आत्माओं के लिए मौजूद है, सर्व संबंधों से। जब हम प्रभु के साथ रहकर हर वक्त उनकी कंपनी में और उनको कंपेनियन बनाकर रहेंगे, बाबा कहते बाप के साथ रहकर कर्म करो, हल्के रहेंगे और नॉलेजफुल होकर कर्म करेंगे। डबल लाइट मीन्स नॉलेजफुल एंड हल्का। एक लाइट प्रकाश होता है, एक लाइट हल्का होता है। तो डबल लाइट करावनहार परमपिता परमात्मा करा रहे हैं और मैं आत्मा निमित्त बनकर कर रही हूँ। तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बुद्धि में रहेंगे, फिर हर कर्म लाजवाब होगा। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो बोझ नहीं लगेगा। हम डबल लाइट रहेंगे, नॉलेज फुल होकर उसको कर्म करेंगे। वो सदा कर्म करके किसी भी तरीके का बंधन अनुभव नहीं करेंगे, भारी नहीं होंगे कि हमने ये किया, हमने वो। तो बाप के साथ रहकर कर्म करो तो बाबा यकीन दिलाते हैं डबल लाइट रहेंगे। रावणहार परमपिता परमात्मा साथ है, मुझे गाइड कर रहे हैं और मैं आत्मा निमित्त बनकर कर रही हूँ। उसमें फिर देह का भान नहीं होगा, देह का अभिमान नहीं होगा, उसमें मैंपन नहीं होगा,
क्योंकि ये मैं और मेरा यही हमको भारी कर देता है। तो सदा हल्का रहना है, किसी के साथ कार्मिक बंधन न बंधे, इसलिए कर्म करते हुए बाप के साथ रहना, बस बाप के साथ रहकर कर्म करना है। तो सदा हम कैसे रहेंगे? डबल लाइट रहेंगे। प्रभु यकीन दिलाते हैं ऐसे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, है ना? इतनी प्यारी प्यारी शिक्षाएं हैं प्रभु की। अगर हम इन शिक्षाओं का स्वरूप बन जाएं तो इससे बेहतर जीवन और कोई हो नहीं सकता है। इसमें आनंदित रहेंगे, इसमें जो जीना सीखते हैं, है ना, उसका जो लुत्फ है वो बड़ा अद्भुत है। क्योंकि प्रभु ऐसा हमको कहीं भी उलझाते ही नहीं है, उल्टा और हमको निर्बंधन बना देते हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ भरते हैं, हम आत्माओं को जीना सिखाते हैं, मिल औरों के लिए जीना सिखाते हैं, कैसे औरों के लिए भी जिया जाता है और औरों में फिर सभी के लिए कैसे जिया जाता है। ये नहीं कि किसी के लिए जिया तो किसी के लिए नहीं, हद से बेहद में लेकर जाते हैं। तो ऐसे बेहद के परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, मठ ग्रहों का धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, जो भी सोल्स हमारे साथ रहती हैं उनका धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारे मददगार बनती हैं किसी न किसी रूप में, उनका धन्यवाद, अविनाशी खजाने, समय, श्वास, संकल्प जो भी हमें प्रभु से मिला है उसका धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जो भी सुबह से लेकर शाम तक मैं आत्मा यूज करती हूँ इस तरह से, उसका धन्यवाद, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।